सांख्य दर्शन का पाठ चल रहा था। चौथा अध्याय, 8 सूत्र हो गए। आगे 9वां सूत्र चलेगा। प्रसंग चल रहा था कि तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करें, तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। 3 पदार्थों का तत्व ज्ञान होना चाहिए। वह तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर वैराग्य को उत्पन्न करेगा। वैराग्य होने पर फिर संसार में रुचि कम हो जाएगी, ईश्वर में रुचि बढ़ेगी और धीरे धीरे फिर हम ईश्वर उपासना, निष्काम कर्म, ये सब काम करेंगे। ईश्वर उपासना से समाधि प्राप्त होगी और समाधि में ईश्वर से हमको ज्ञान, बल, आनंद आदि आदि गुणों की प्राप्ति होगी। उन गुणों की सहायता से जो हमारे अंदर अविद्या आदि क्लेश हैं, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि, ये सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। जब ये समाप्त हो जाएंगे फिर उसके बाद मोक्ष होगा। तो ये मोक्ष का रास्ता बताया है। अब चौथे अध्याय में ये प्रसंग चल रहा था कि हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, उसके उपाय क्या हैं और कैसे हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और कुछ कुछ बातें ऐसी भी हैं कि तत्वज्ञानी व्यक्ति को किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से अपना काम करना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए और वो किस प्रकार से अपना अभ्यास करे और ये सब करते हुए कैसे वो सुखी रहे, कैसे दुखों से बचे, चिंता, तनाव, टेंशन से कैसे बचे। इस प्रकार की बातें इस चौथे अध्याय में बताई गई। अब आगे सूत्र चलेगा 9वां। बोलिए। बहुभिर योगे विरोधो राग आदि भी कुमारी शंखवत। योगाभ्यासी के लिए बता रहे हैं कि उसको बहुत लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए। क्या बोला? ज्यादा लोगों से संपर्क मत बढ़ाओ। क्यों? राग आदि भी, संसार के लोगों में राग, द्वेष आदि आदि होते ही हैं। सांसारिक लोगों में राग, द्वेष आदि तो होते ही हैं। अब राग द्वेष वाले लोगों से आप जितना अधिक संपर्क बढ़ाएंगे तो वो बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, कुछ न कुछ संपर्क बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे, रिश्ता बनाएंगे। तो आपका कई लोगों से जितना जितना अधिक संपर्क बढ़ेगा और वो अपनी अपनी बात आपको सुनाएंगे। बहुत लोगों की आदत होती है वो अपनी बात आपके ऊपर थोपेंगे, आपका समर्थन अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब तरह तरह के लोग मिलेंगे और तरह तरह के लोग हमारे साथ संपर्क बढ़ाएंगे और अपना हमारी सपोर्ट वो लेना चाहेंगे, तो उनमें क्या होगा? आपस में विचारों में टकराव होगा। अगर आप इसका समर्थन करेंगे तो वो नाराज होगा, उसका समर्थन करेंगे तो ये नाराज होगा, फिर उनमें लड़ाई झगड़ा होगा, आप भी उसकी लपेट में आ जाएंगे और आपका योगाभ्यास बिगड़ जाएगा। आपके भी लड़ाई झगड़े, राग द्वेष बढ़ने लगेगा। इसलिए कहा कि बहुत लोगों से संपर्क मत रखो, थोड़े लोगों से रखो जिसको योगाभ्यास करना हो। हाँ हाँ, 2, 4, 5, 10 लोगों से रखो। हाँ, 200, 500, 1000, 20,000 से नहीं। जैसे कई लोगों को ये रुचि होती है, भाई बड़ी संख्या बुलाओ, बड़ा प्रचार करेंगे, बहुत लोगों को लाभ होगा। ऐसा होता है ना। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि जी आर्य समाज में संख्या तो बढ़ती ही नहीं है,
कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे संख्या खूब बढ़े। उन विचारों को पता नहीं है जितनी संख्या बढ़ाओगे उतने झगड़े भी बढ़ेंगे। ये कपिल मुनि बता रहे हैं। क्या कहीं दो व्यक्ति संसार में ऐसे मिल सकते हैं जिनके विचार 100% एक जैसे हों? नहीं मिलेंगे ना। और आपने 10 जोड़ लिए और टकराव बढ़ेगा, 20 जोड़ लिए और बढ़ेगा। जितनी टीम बढ़ाओगे उतना टकराव बढ़ेगा और आपका योगाभ्यास भी बढ़ जाएगा। सबको आप खुश कर नहीं सकते क्योंकि सब में विचारों में टक्कर है, विरोध है ना। तो इस प्रकार से बहुत संस्थाओं में हमने देखा ही है, आप भी देख रहे हैं, संस्थाओं में बहुत झगड़े चल रहे हैं ना। घरों में झगड़े, संस्थाओं में झगड़े, संगठनों में झगड़े, हर जगह झगड़े। क्यों होते हैं झगड़े? आपस में राग द्वेष है। और सांसारिक व्यक्ति में तो होगा ही राग द्वेष। राग द्वेष तो तब हटता है जब व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो, जब वैराग्य हो, तब वो बच पाता है इससे। नहीं तो संसार के लोगों को राग द्वेष तो रहता ही रहता है। तो आप जितना राग द्वेष वाले लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे उतना योगाभ्यास में बाधा पड़ेगी। इसलिए कम से कम लोगों के साथ बैठना, उठना, संपर्क रखना, बस काम चलाओ। अगर आपका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर वेद प्रचार करना है तो फिर वो अलग विषय है। वेद प्रचार करना अलग विषय है और योगाभ्यास करना अलग विषय है। बोलिए। वो तो ठीक है ना, साधना के लिए तो एकांत में जाओ ना, ये लिखा ही है ना, एकांत में जाओ। अभी अगले सूत्र में कहेंगे दो भी मत बैठो या अकेले ही बैठो। उनके लिए, जनता के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये कह रहे हैं जब योगाभ्यास करना हो तो एकांत में रहो, जंगल में रहो, 5-10 लोग, 25 लोग, ज्यादा बस, इससे ज्यादा लोग इकट्ठे मत हो। और सांसारिक लोगों से थोड़ा दूर रहो, बच के रहो। कब? जब योगाभ्यास कच्चा हो, कच्ची अवस्था में लोगों से बच के रहो। और जब पक्के हो जाओ, मजबूत हो जाओ, फिर ऊंचा वैराग्य हो गया, सन्यासी हो गए, अब प्रचार में निकलो। अब तो लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा ही, प्रचार करना है तो। तब भी बहुत संख्या मत बढ़ाओ, थोड़ी रखो, 5-25। देख लो कितने बैठे हैं। 5, 10, 12, 14 लोग। थोड़े में काम चलाओ। हाँ, इतने मजबूत बन जाओ कि दूसरों से प्रभावित नहीं होना। वेद के विचार उन तक पहुंचाना, इन विचारों को वहां तक पहुंचाना, उनके विचारों से प्रभावित नहीं होना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। फिर तो हम उनके साथ बैठ जाएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो हमारा तो अपना तो फेल हो जाएगा जो भी था। इसलिए जो विशेष योगाभ्यासी है उसके लिए मना किया कि वो ज्यादा लोगों से संपर्क ना करे, कम लोगों से संपर्क करे। कैसे? कुमारी शंखवत एक दृष्टांत है। कुछ लोग डांस करते हैं ना, वो पाँव में घुंघरू बांधते हैं, फिर डांस करते हैं। जब डांस करते हैं तो घुंघरू छन छन करते हैं, शोर मचाते हैं। और कभी भरतनाट्यम, कथकली में ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो कभी कभी टूट भी जाते हैं, घुंघरू टूट जाते हैं ना, देखा सुना है ना, कभी कभी घुंघरू टूट भी जाते हैं। तो ये उसका उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई डांसर हो, कुमारी शंखवत, कोई कुमारी डांस करती हो, नृत्य करती हो, और वो पाँव में जैसे घुंघरू बांध लेती है, फिर वो जब नाचती है तो घुंघरू शोर करते हैं और फिर टूट भी जाते हैं। तो ऐसे ही जितने ज्यादा लोगों से संपर्क बढ़ाओगे, शोर उतना बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, और फिर कोई टूटेगा भी, विरोध भी होगा, फिर संपर्क से अलग भी हो जाएगा, फिर द्वेष करेगा, फिर बदनामी करेगा, फिर झूठे आरोप लगाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। और वो सारी चीजें आपके योगाभ्यास में बाधक बनेंगी। उससे फिर आपका मन एकाग्र नहीं होगा, चिंता बढ़ जाएगी, तनाव बढ़ जाएगा। कोई खामखा आपके ऊपर आरोप लगाएगा, झूठे आरोप लगाएगा, बदनाम करेगा, फिर वो विचार आएगा, फिर आप ध्यान में मन नहीं टिकेगा। आप फिर सोचेंगे उसने ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, फिर भी वो मुझे परेशान करता है, बदनाम करता है। ऐसे ऐसे फिर आपका ध्यान बिगड़ेगा। इसलिए मना कर रहे हैं कि योगाभ्यासी को बहुत लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए, कम संपर्क रखे, क्योंकि
अकेला तो व्यक्ति जी नहीं सकता, कुछ तो लोगों के साथ संपर्क रखना पड़ता है। इसलिए कम से कम लोगों के साथ संपर्क रखें। अब जिनका उद्देश्य प्रचार करना है, योगाभ्यास विशेष करना नहीं है, वो अपनी संस्था बनाएं, प्रचार करें, खूब भीड़ इकट्ठी करें, प्रवचन करें, तो वहां लड़ाई झगड़े भी होंगे तो वो होंगे ही। आपने जब वो काम पकड़ा है तो उसमें जो होता है वो तो होगा। उससे बचना हो तो फिर दूसरा रास्ता पकड़ो, शांति वाला। तो इस प्रकार से ये सूत्र कह रहा है। ठीक है, अगला सूत्र बोलिए। द्वाभ्याम अपि तथैव। दो के साथ भी झगड़ा होगा, इसलिए अकेले रहो। 24 घंटे में कुछ घंटे तो अकेले ही रहो, 10-12 घंटे तो अकेले ही रहो। 6-7 घंटा तो सो गए, 2-3 घंटे नहाने धोने में चले गए, व्यायाम में, 2-4 घंटे ध्यान में लगाओ, तो 10-12 घंटे तो अलग ही रहो लोगों से। और बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत काम भी करना है, मिलना है लोगों से, बात करनी, पढ़ना पढ़ाना, प्रचार, जो भी कोई सेवा कर्म जो भी करना है तो वो थोड़ा बहुत कर लेंगे। और बहुत सारा समय तो योगाभ्यासी को अकेले में ही रहना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आदमी सुबह से शाम तक पूरा दिन मौन करे। कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग ऐसे भी होते हैं, उसमें अदर्शन मौन होता है। किसी की शक्ल भी नहीं देखना, किसी से मिलना नहीं, कोई बात नहीं करनी, चुपचाप कमरे में बंद हो जाओ। सुबह कोई नाश्ता रख जाएगा, दरवाज़ा खोल के नाश्ता ले लो, दरवाज़ा बंद कर दो, अपना नाश्ता कर लो, खा लो, अपना बर्तन साफ सूफ के वापस रख दो, वो ले जाएगा बर्तन। फिर लंच का टाइम होगा तो लंच रख देगा, वो चुपचाप खा लेंगे लंच, फिर बर्तन रख देंगे। तो कभी कभी ऐसे प्रयोग भी होते हैं। कभी कभी ऐसे प्रयोग भी होते हैं कि व्यक्ति 3 दिन का मौन कर लेता है, अदर्शन मौन, किसी से नहीं मिलना, बस खाना पीने की सुविधा उसको मिलती रहे, वो अपना चुपचाप एकांत में रहे, साधना करे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, विश्राम करे, व्यायाम करे, स्नान करे, जो उसकी दिनचर्या है वो करता रहे, लोगों से बातचीत नहीं, बोलना नहीं। तो इससे वाणी का संयम आता है। मौन रहने से वाणी पर संयम आता है, बहुत जरूरी है। तप के अंतर्गत लिखा था ना, योग दर्शन में, यम नियमों में तप है ना, तो उसमें लिखा था मौन रहना, ये तपस्या है। बहुत लोग चुप नहीं रहते, सुबह नींद खुलते ही बोलना शुरू कर देते हैं और रात तक बोलते ही रहते हैं, सारा दिन बोलते ही रहते हैं। तो अधिक बोलने से क्या होता है, बाह्य वृत्ति बनती है। क्योंकि अब आप जो कुछ भी बोलेंगे तो पहले कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ना, क्या बोलना है, क्या बात करनी है, किस प्रसंग में बात करनी है, तो उस प्रसंग की तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर एक व्यक्ति आएगा, उससे उस तरह की बात करेंगे, दूसरा आएगा, उससे दूसरी बात करेंगे, तीसरा आएगा, तीसरी बात करेंगे, चौथा आएगा। जितने अधिक लोग आएंगे उतनी अधिक बात करेंगे, और जितनी अधिक बात करेंगे उतनी हमको मैटर तैयार करना पड़ेगा। तो ज्यादा बाह्य वृत्ति बन जाएगी, बाहर की बातें ही सोचते रहेंगे बोलने के लिए। और यदि मौन रहेंगे तो उतना ही हमको तैयारी कम करनी पड़ेगी, बाहर की बातें ज्यादा नहीं सोचनी पड़ेंगी। एकांत में रहेंगे, कभी कभी बोलेंगे, थोड़ी सी बात काम की बात करेंगे, बस छुट्टी। अपना फिर आध्यात्मिक चिंतन, आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति, इन्हीं बातों पर चिंतन अधिक करेंगे तो मन शांत रहेगा। जितना आप संसार की वस्तुओं के बारे में सोचेंगे उतनी अशांति बढ़ेगी, जितना ईश्वर के बारे में सोचेंगे उतनी शांति बढ़ेगी। यही बात बोलने में, जितना सांसारिक बात करेंगे उतनी अशांति, टेंशन, तनाव बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा। जितना ईश्वर की बात बोलेंगे, चर्चा करेंगे, प्रवचन करेंगे, शंका समाधान करेंगे, ईश्वर संबंधी बात करेंगे तो उतनी आपकी शांति बढ़ेगी। तो इसलिए कहा कि बात कम करो, बाहर की बातें मत करो, कम करो, बहुत जरूरी हो बस उतनी करो, फालतू बातें मत करो, पुरानी इतिहास की कहानियां मत सुनाओ। मौन के फायदे में एक तो यह है कि वाणी पर संयम होता है,
नमस्ते। वाणी पर संयम होता है, इच्छाएं कंट्रोल में रहती हैं, मन भी कंट्रोल में रहता है, गुस्सा भी कंट्रोल में रहता है, बहुत सारी चीजें नियंत्रण में आ जाती हैं। एक मौन रहने से मन में शांति रहती है, अंतर्मुख वृत्ति बनती है, बाह्यमुखी वृत्ति नहीं बनती। जब अंतर्मुखी वृत्ति होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक बातें सोच सकता है, ईश्वर में रुचि बढ़ती है, संसार से राग द्वेष कम होता है, चिंता तनाव टेंशन भी कम होता है। जब आध्यात्मिक चिंतन करेगा तो उस ओर रुचि बनेगी, सांसारिक बातें सोचेगा ही नहीं तो तनाव भी नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं मौन रहने से, तो मौन रहना चाहिए। अब जैसे हमारे यहाँ रोजड़ में संस्था चलती है तो रात को 10 बजे से मौन आरंभ हो जाता है। 10 बजे सो जाओ, बात नहीं करना। अब सुबह 4 तक तो सो लिए, फिर 4 से सुबह 7 बजे तक मौन। उठना है 4 बजे, अपना जो भी व्यायाम स्नान ध्यान जो भी करना है चुपचाप करो, बोलना नहीं। हाँ, आग लग जाए तो बोल सकते हैं इमरजेंसी हो तो बोल सकते हैं, इमरजेंसी नहीं हो तो नहीं बोलना, चुपचाप अपना काम करो 7 बजे तक। 7 बजे फिर हवन शुरू होगा, तब बोलेंगे। फिर दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक, 12:30 से 2 बजे तक 1.5 घंटा फिर मौन। विश्राम करो, स्वाध्याय करो, चुपचाप, बात नहीं करनी। शाम को 1 घंटा ध्यान का होता है, वो भी मौन। तो 3 घंटे सुबह हो गए 4 से 7 तक, 1.5 घंटा दोपहर में और 1 घंटा शाम को। 5.5 घंटे वहां रोज का मौन है। वो रात को तो होता ही सबका, वो तो छोड़ देते हैं, फिर भी 5.5 घंटे रोज का मौन चलता है वहां। और हम भी बाहर यात्राओं में रहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, अगर कोई दूसरा काम ना हो तो अभी 1 से 4 मौन। मैं तो पर्ची लगा देता हूँ दरवाजे पे, जहाँ कहीं बाहर आर्य समाज में ठहर गए कहीं, तो वहाँ तो लोगों को पता नहीं होता ना, तो वहाँ मैं बाहर गेट पे पर्ची लगा देता हूँ, मेरा मौन का समय। आपको भेजा था ना मौन का समय, भेजा था ना व्हाट्सएप पर, तो कहीं व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, कहीं पर्ची लगा देता हूँ। तो ऐसा ही प्रयास करता हूँ पूरा, जितना अवसर मिल जाए एकांत में रहो, साधना करो, मौन रहो, कम से कम बात करो, इस तरह से। तो इससे बहुत सारा लाभ होता है। तो अब ये बात कर रहे थे कि कभी कभी 1-2 दिन का भी मौन होता है, 3 दिन का भी होता है, 1 सप्ताह का भी होता है, कोई कोई 1 महीना भर भी मौन करते हैं। एकांत में रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, बंद गुफाओं में। अभी एक ब्रह्मचारी ने 3 मास का मौन किया था। 3 मास एक गुफा में घुस गया था, 3 मास बंद रहा, बस दूध गाय का दूध पीता था वो और अपनी साधना करता था। दूध उसको मिल जाता था, कोई सेवक दे जाता था, और लगभग दूध ही पिया उसने बस 3 मास तक, और कुछ नहीं, दूध पानी बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे भी होते हैं कोई कोई जिनको इतनी रुचि होती है, वो एकांत में रह लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो लंबा लंबा मौन भी करते हैं। तो ये प्रारंभिक स्थिति की बात है, या जो अभी कच्ची अवस्था हो जिसकी, उसके लिए हैं सारे नियम। तो जैसे वानप्रस्थी लोग हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वैराग्य उत्पन्न कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, तो उनके लिए इस तरह के प्रयोग होते हैं। या ब्रह्मचारी हैं, वो भी तपस्या कर रहे हैं, ऊंचा वैराग्य अभी हुआ नहीं, तो ये सब उनके लिए नियम है, वो इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा तो रोज ही कर सकते हैं। आप भी सुबह सबको सूचना दे दो कि सुबह 4 से 6 तक हमसे बात नहीं करना, या 5 से 7 तक हमसे बात नहीं करना, हमारा मौन होगा। तो 7 बजे तक कोई ज़्यादा काम होता नहीं, चुपचाप अपना करते रहो, स्नान कर लो, व्यायाम कर लो, ध्यान कर लो, और घर में सबको सूचना दे दो कि सुबह हमें डिस्टर्ब नहीं करना 7 बजे तक। कोई चीज़ चाहिए, सामान चाहिए, अभी बोलो, रात को आपको दे देंगे, अपने तकिए के पास रखो, सुबह मांगनी नहीं पड़े। कुछ सामान कभी कभी मांगना पड़ता है ना सुबह सुबह, पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, दातुन चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, तौलिया चाहिए, जो भी चाहिए अपना रात को लेकर रखो, तो सुबह मांगना नहीं पड़े। वो भी फ्री, आप भी फ्री,
तो इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं। तो 1-2 घंटा तो सबको मौन करना ही चाहिए, गृहस्थों को भी, उनको भी तो शांति चाहिए ना। गृहस्थी का मतलब ये थोड़ी है दुखी रहें शांति तो सबको चाहिए। तो 12 घंटे नहीं कर सकते तो 5 घंटे 2 घंटे कुछ तो करें ना, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो 1-2 घंटा तो सबको करना चाहिए। तो यहां इस सूत्र में कह रहे हैं द्वाभ्याम अपि तथैव, यदि 2 व्यक्ति भी साथ में रहेंगे राग द्वेष वाले तो उनमें भी झगड़ा होगा, इसलिए कुछ समय तो एकांत में रहें ही। कुछ समय 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कुछ तो एकांत में ही रहें। तो ऐसा करने से फिर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसका ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, मौन का अभ्यास होता है, तो बहुत सारा लाभ होता है। इस तरह से करना चाहिए। अगला सूत्र है 11वां, बोलिए। निराशः सुखी पिंगलावत, ये एक सूत्र है जिसमें बताया निराश हो जाओ। आप कहेंगे ये तो नई बात सुन रहे हैं, निराश हो जाओ लोग कहते हैं आशावादी बनो, आप कह रहे हैं निराश हो जाओ, ये तो उल्टी सी बात लग रही है। तो बात को थोड़ा सा समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। निराश का मतलब है लोगों से अधिक आशा न रखें, एक्सपेक्टेशंस। सब लोग एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मेरी माँ को मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे पिताजी को ये करना चाहिए, मेरे भाई को मेरे लिए ये करना चाहिए, उनको मेरे लिए करना चाहिए, बस मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना है? लोगों का दिमाग ऐसा बना हुआ है। तुम मुझे क्या दोगे, तुम मेरे लिए क्या करोगे, मैं, ये दुखी होने का रास्ता है। मैं जो है ये दुखी होने का रास्ता है। तो लोग बस इसी भावना से, इसी विचार से ही, संस्कार से ही जी रहे हैं कि लोगों ने मेरे लिए क्या किया। अरे तुम ये भी तो सोचो, तुमने दूसरे के लिए क्या किया। आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं, क्या दूसरे आपसे उम्मीद नहीं रखते? आप दूसरों से लेना ही चाहते हैं, देना क्यों नहीं चाहते? तो जो लेने की बात करता है वो ठीक नहीं है। सिर्फ लेने की बात नहीं सोचनी चाहिए, देने की भी सोचनी चाहिए। दोनों सोचो ना, आप मेरे लिए क्या करेंगे, मैं आपके लिए ये करूंगा, तो दोनों का व्यवहार बराबर होना चाहिए, तब तो ठीक है। पर यहां ये कहना चाहते हैं योगाभ्यासी को एक विशेष ढंग से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? जैसे हम कल परसों बात कर रहे थे, इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। क्या किसी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। तो जैसे इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं बढ़ती हैं और सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं किसी की भी, वो आगे आगे और बढ़ती जाती हैं। जो पूरी नहीं हुई वो दुख देंगी, उस दुख से बचना है। अगर आप दुखी रहेंगे तो आपका मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहेगा तो एकाग्र नहीं होगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, खाने में, पीने में, पढ़ने में, ध्यान में, कहीं भी नहीं टिकेगा मन। तो मन शांत होना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए ये उपाय बताया जा रहा है कि अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या करना? हाँ, आप भी ध्यान रखना है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे। अपनी इच्छाओं को कम करें, कंट्रोल में रखें। अब इच्छाएं बहुत बढ़ा लेते हैं, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए, और सारी मिलती नहीं, फिर वो रोते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। तो ये नियम सब पर लागू होता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पर लागू होता है। ये तो मनोविज्ञान का नियम है, और मनोविज्ञान सबके साथ है, मन सबके पास है, सभी मन से ही सारे काम सोचते और करते हैं। तो जिसको सुखी रहना हो उसको ये करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखे, कम करे। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। यही बात यहां एक्सपेक्टेशंस पर लागू होती है, आशाओं पर।
जैसे लोग दूसरों से आशा रखते हैं, भाई इनको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, अब उन्होंने कर दिया तो वो आशा पूरी होगी, फिर अगली नई खड़ी हो जाएगी कि इतना और करना चाहिए, फिर इतना भी कर दिया, फिर और आशा बढ़ जाएगी, इतना तो और करना चाहिए। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया, वो उससे आशा रखता था ये चाय पिलाएगा, उसने चाय नहीं पिलाई पानी पिला के छुट्टी कर दी, तो वो बेचारा दुखी हो गया, आके अपने दोस्त को शिकायत की, देखो मैं उसके घर गया, उसने चाय भी नहीं पिलाई, पानी पिला के छुट्टी कर दी। वो आशा रखता था कि चाय पिलाएगा, पर उसने नहीं पिलाई तो वो दुखी हुआ। तो बात घूमते घूमते उसके कान में पहुंच गई, जिसने चाय नहीं पिलाई थी, जिसकी शिकायत हो रही थी, बात घूमते घूमते उसके कान में आ गई कि फलाना आदमी मेरे विरोध में कह रहा था कि उसने चाय नहीं पिलाई। उसने कहा ठीक है, अगली बार आएगा तो पिला देंगे, उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, या जो हमसे आशा रखता है वो पूरी कर देंगे। अगली बार वो आया तो उसने चाय पिला दी, तो सोचा अब तो खुश हो जाएगा, अब तो चाय पिला दी, पर चाय पिला दी तो वो तब भी खुश नहीं हुआ। फिर दोस्त को जाके शिकायत की, फोकी चाय पिलाई, बिस्किट तो खिलाया नहीं उसकी आशा बढ़ गई ना। सिर्फ चाय पे संतोष नहीं हुआ, उसको बिस्किट भी चाहिए था। अगली बार फिर बिस्किट भी खिलाया, चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाया, फिर आशा और बढ़ गई कि खाना नहीं खिलाया। अगली बार खाना भी खिलाया, फिर और शिकायत आई कि मिठाई नहीं खिलाई। मिठाई के बिना कोई खाना होता है? आप देखिए आशा बढ़ती जा रही है ना, तो पता नहीं कहाँ तक वो आशा बढ़ेगी। और वो जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं ऐसे आशाएं भी बढ़ती हैं, और सारी आशाएं भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? व्यक्ति अल्प शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान नहीं है। वो आपकी सारी इच्छाएं, सारी आशाएं पूरी नहीं कर सकता। आपकी आशाएं तो पता नहीं क्या क्या बढ़ जाएंगी। कल आप कहोगे जी मिठाई तो नहीं खिलाई, भोजन तो खिलाया, फिर मिठाई नहीं खिलाई, फिर मिठाई भी खिला देंगे, फिर आप कहोगे जी पैक करके नहीं दी। मेरे घर में और लोग भी तो हैं, एक डब्बा उनके लिए भी पैक करके देना चाहिए था तो वो कहां तक आपकी आशाएं पूरी करेगा? वो कोई सर्वशक्तिमान थोड़ी है। आपकी इच्छाएं, आशाएं तो बढ़ती जाएंगी तो इस प्रकार से जो व्यक्ति दूसरों से आशा रखता है और वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वो दुखी होता है, और दुखी होता है तो फिर उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। दुखी व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं निराशा सुखी, दूसरों से आशा कम रखो। निराश का मतलब 100% आशाएं छोड़ दो, ऐसा नहीं है। 100% इच्छाएं छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कुछ तो इच्छाएं भी रखनी है, कुछ आशाएं भी रखनी है, नहीं तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। हम जो एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ तो मन में सोचते हैं भाई उसके यहाँ जाएंगे, कुछ तो खाना पीना कुछ तो देगा ना, कुछ ढंग से तो बात करेगा, ऐसे थोड़ी डांट मार के भगा देगा, ऐसा तो नहीं सोचते ना। जाएंगे, प्रेम से नमस्ते करेगा, सम्मान करेगा, स्वागत करेगा, कुछ बिठाएगा, पिलाएगा, खिलाएगा। तो इतनी मोटी आशा तो रखते हैं, इतनी तो रखनी भी चाहिए, नहीं तो व्यवहार चलेगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी आशा रखो, ज्यादा मत रखो। और व्यवहार करने से दूसरे व्यक्ति का पता भी चल जाता है कि इसका हमारे साथ जो रिलेशन है वो किस सीमा तक है। आपके पास कई तरह के लोग आएंगे। कोई बैंक का चपरासी आ गया, उसको तो आप पानी पिला के छुट्टी कर देंगे। फिर कोई पड़ोसी आ गया, उसको बिठाएंगे, थोड़ा बिस्किट भी खिला देंगे। फिर आपका दोस्त आ गया, उसको तो फिर खाना भी खिला देंगे, उससे रिलेशन आपका अलग प्रकार का है। और मेरे जैसा कोई आ गया तो खाना भी खिलाएंगे और सुलाएंगे भी गुरु जी यहाँ सो जाओ, आपके लिए सुविधा है। तो सब तरह के लोग आते हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो हमें आशा रखती हैं, रखनी चाहिए, तभी हमारा व्यवहार चलता है। परंतु व्यवहार करने से पता लगता है कि सामने वाले का स्तर कितना है, उसकी सीमा कितनी है,
उसका हमसे प्रेम कितना है, हमारा उससे रिश्ता संबंध कितना है, वो हमारे लिए क्या क्या कर पाएगा, ये बुद्धिमत्ता से सोचना चाहिए। जितनी उसकी कैपेसिटी हो उतनी ही आशा रखें, उससे अधिक नहीं, ये कह रहे हैं। थोड़ी आशा रखो, ज्यादा मत रखो। इतनी आशा मत रखो कि सामने वाला पूरी ही ना कर पाए। फिर जब आप ज्यादा आशा रखेंगे और वो पूरी नहीं कर पाएगा, फिर आप दुखी होंगे। ये बात कह रहे हैं। ये नहीं कि सारी आशाएं छोड़ दो, बिल्कुल जीरो कर दो, ऐसा नहीं है। ना तो सारी इच्छाएं छोड़नी है और ना सारी आशाएं छोड़नी है, थोड़ी थोड़ी रखनी है। एक बात और है इसमें ध्यान देने की, कभी कभी हमारे मन में संशय रहता है कि फलाना आदमी हमारी ये आशा पूरी करेगा या नहीं करेगा, उसकी इतनी क्षमता है या नहीं है, ये हमको सोचना चाहिए। और कभी हमें पता चल जाता है उसकी क्षमता है, वो कर सकता है, पर जब हम उसके पास गए वो आशा लेकर, उसने पूरी नहीं की, हो सकता है उस दिन मूड खराब हो, सामर्थ्य होते हुए भी पूरी ना कर उसका मूड खराब हो, कहीं उसका दिमाग और लगा हुआ, उसने ध्यान ही नहीं दिया हमारी बात पर। तो क्या इस बात की गारंटी है जो हम दूसरों से आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो 100% पूरी हो जाएगी? कोई गारंटी नहीं है। दोनों संभावनाएं हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या बोला? हाँ, दोनों संभावनाएं हैं। जब दोनों हैं तो दोनों रखो दिमाग में, हो भी सकती है पूरी, नहीं भी हो सकती। ऐसी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए। जब आप दूसरे से व्यवहार करने के लिए चलेंगे, व्यवहार करेंगे दूसरे से, तो दोनों संभावनाएं मन में रखें। हो सकता है जो हम उससे आशा रखते हैं वो पूरी कर दे, हो सकता है ना भी करे, कोई भी कारण हो, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मानसिक स्तर बना के, ऐसी तैयारी करके जब हम लोगों से व्यवहार करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। यदि उसने हमारी आशा पूरी कर दी, जैसा हम चाहते थे वैसा कर दिया, तो ठीक है, फिर तो कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा उसने नहीं किया, हम पहले से तैयार हैं, हो सकता है ना भी करे। अगर हम पहले से तैयारी किए बैठे मन में, हो सकता है हमारी इच्छा पूरी ना भी करे, हमारी आशा पूरी ना भी करे, तो हम पहले से तैयार हैं, कोई बात नहीं। तब वहां ये 3 शब्द काम आएंगे। कौन से? कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो ये 3 शब्द हमेशा याद रखें। कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उसके लिए सब पहले से तैयार हैं। यदि हमारे अनुकूल हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप डिजायर मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट रखेंगे तो आप सुखी रहेंगे। फिर चाहे इच्छा पूरी हो चाहे ना हो, वो इतना मुख्य नहीं है। इच्छा आशा पूरी होना इतना मुख्य नहीं है। मुख्य तो है अपने आप को ठीक रखना, अपने मन को शांत रखना, अपनी बुद्धि को ठीक ठाक कंट्रोल में रखना, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसके तरीके बताए जा रहे हैं। तो लोगों से ज्यादा उम्मीद ना रखें, रखें भी तो डबल माइंडेड होकर सोचें। हो सकता है पूरी हो जाए, हो सकता है ना भी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अपने भरोसे जीने की प्रैक्टिस करो, ईश्वर के भरोसे जीने की हिम्मत बनाओ कि ईश्वर जो हमें सहयोग देगा, शक्ति देगा, बस हम अधिकतम उस पर डिपेंड करेंगे। और जो भगवान ने हमको साधन शक्ति विद्या बुद्धि दे रखी है, हम उसके भरोसे अपना काम करेंगे। दूसरा कोई सहयोग कर देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी के साथ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो सहयोग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, देवे भी ना भी देवे, उसकी इच्छा है। इस तरह से सोच के चलना चाहिए। ये सूत्र ऐसा कह रहा है। तो निराशा सुखी, जो व्यक्ति ज्यादा आशा नहीं रखता, कम आशा रखता है, वो सुखी रहता है। ज्यादा आशा रखने वाला दुखी रहता है। और एक पिंगलावती कथा है, एक कोई पिंगला नाम की कोई स्त्री थी किसी जमाने में, तो वो उसका आचार विचार ज्यादा अच्छा नहीं था, तो वो ऐसे वेश्यावृत्ति कुछ करती थी, तो ग्राहक ढूंढती रहती थी। तो क्या हुआ, उसको ग्राहक नहीं मिला तो दुखी हो गई। फिर अगले दिन भी नहीं मिला, अगले दिन भी नहीं मिला,
कुछ दिन तक उसको ग्राहक ही नहीं मिला, तो बेचारी दुखी बैठी थी अपने घर के दरवाजे पे, ऐसे दुखी उदास बैठी थी, परेशान सी। तो कोई महात्मा जी वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कोई स्त्री जो है वो दुखी उदास बैठी है, तो उससे पूछा क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? तो उसने अपनी समस्या बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तो महात्मा जी ने उसको उपदेश दिया कि ये काम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दो। आजकल राजा का डंडा कड़क है और वेश्यावृत्ति पे प्रतिबंध है, और आपको ग्राहक ज्यादा मिलेंगे नहीं, और कई दिन से आपको मिले भी नहीं, तो अब ये धंधा ही छोड़ो, अब इस काम की आशा छोड़ दो, ग्राहक नहीं मिलेंगे। तो वो बात उसको समझ में आ गई, उसने वो आशाएं छोड़ दी, वो धंधा ही छोड़ दिया। तो उसको बोला तुम कोई घरेलू काम करो, पापड़ बनाओ, अचार बनाओ, ये बनाओ, और फिर अपना बिक्री करो, तो तुम्हारा खाना पीना खर्चा निकल आएगा। तो उसने अपना घरेलू उद्योग शुरू कर दिया, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं घरों में, वो उसने कर लिए और अपना बेचना शुरू कर दिया, उसका काम चल गया, तो वो सुखी हो गई। तो जैसे पिंगला नाम की जो स्त्री थी, वो कामुक पुरुषों की आशा उसने छोड़ दी और वो सुखी हो गई। तो ऐसे ही जो व्यक्ति इस तरह से आशाएं कम रखेगा, छोड़ देगा, कम से कम आशाएं रखेगा, तो वो भी सुखी रहेगा। बस ये दोनों बात याद रखनी है, काम हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप किसी ऑफिस में गए, सरकारी ऑफिस में, ऑफिसर से बात की, भाई हमारा काम कर दो, उसने कहा कर देंगे। कब कर देंगे? 2 दिन लगेंगे। आप 2 दिन बाद गए, ये सोच कर गए कि आज तो काम हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं उसका मूड कैसा हो, करे ना करे, कुछ भी हो सकता है, होता ही रहता है, रोज आप देखते ही हैं। तो इस तरह से दोनों बातें मन में रखें, काम हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर और रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ और जोर लगाएंगे, इस तरह से। चलिए अगला सूत्र देखें, 12वां। बोलिए, अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत। आज सुबह आप बात कर रहे थे ना, ललित भाई के साथ बात कर रहे थे ना, इतना घर है, इतना टैक्स भरना पड़ता है, इतना ये करना, इतना पानी का प्रबंध, इतना बिजली का, इतना ये और इतना वो। तो योगावासी को कह रहे हैं तुम अपना घर मत बनाओ नहीं तो इस टेंशन में उलझ जाओगे बिल्डिंग बनाओ, प्लम्बर को बुलाओ, फिर पंखा बिगड़ गया, फिर एसी बिगड़ गया, फिर वाटर सप्लाई बंद हो गई, वायरिंग खराब हो गई, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, वहाँ फ्यूज उड़ गया। अब इसी काम में लगे रहोगे तो ध्यान कब करोगे? इसलिए योगाभ्यासी को कह रहे हैं अनारंभे अपि परगृहे, अपना घर मत बनाओ, अपना आश्रम मत बनाओ, अपनी संस्था, बिल्डिंग, मकान, जमीन मत खरीदो, और परगृहे, दूसरे के घर में रहो, दूसरे के आश्रम में रहो, बनी बनाई संस्था में रहो, तो उतनी मेहनत आपकी बच जाएगी, उतना समय बच जाएगा, उतना चिंतन, विचार, टेंशन आपकी बच जाएगी। जो बिल्डिंग बनाने में और सारी व्यवस्था करने में समय, शक्ति, धन, बल, विद्या, बुद्धि खर्च होती है, उतनी बचेगी। इसलिए आप अपना योगाभ्यास करो, पढ़ो पढ़ाओ, ध्यान करो, योगाभ्यास करो, कुछ पढ़ा दो, समाज के लिए कुछ करना है तो ये पढ़ा दो, ये समाज का काम है, कर दो, इतना बहुत है। तो योगाभ्यासी के लिए ये विधान बताया कि वो बने बनाए संस्थाओं में, जो आश्रम पहले से बने हुए हैं, दूसरे लोगों ने बना रखे हैं, उन्हीं में जाकर रहे, अपना घर, मकान, बिल्डिंग, संस्था, आश्रम न बनाए, तो वो सुखी रहेगा। कैसे रहेगा? सांप के समान, सर्पवत। सांप देखे आपने? सांप कभी अपना घर बनाता है? चूहे के घर में घुस जाता है अपना घर नहीं बनाता वो, घर बनाते हैं चूहे, और सांप उसमें जाके रह लेता है, तो रहना ही तो है, और क्या, रात को सोना, अपना सो गए जाके, अगले दिन उठ के चल दिए। तो जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में रह लेता है, ऐसे योगाभ्यासी को अपना आश्रम नहीं बनाना चाहिए, बने बनाए आश्रमों में जाके रहना चाहिए और अपनी साधना करनी चाहिए। थोड़ा सा तो जीवन है, और उसमें से भी आधा बिल्डिंग बनाने में निकल जाएगा, इधर की उधर की टेंशन में चला जाएगा, तो फिर ध्यान कब करेंगे?
वो आध्यात्मिक उन्नति फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए उसको ये सुझाव दिया कि अपना घर मत बनाओ, सब छोड़नी, कम से कम समेटो अपने आप को, कम से कम धंधा करो, कम से कम झंझट करो, मिनिमम बस उतना जिसके बिना गुजारा नहीं है उतना करो बस। तो जब कच्ची स्थिति हो तब ऐसा करना चाहिए, और जब स्थिति अच्छी हो जाए, वैराग्य ऊंचा हो जाए, फिर संन्यास ले ले आदमी, तो अपने उस वैराग्य को पक्का बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए तब भी अपना घर तो ना बनाए, ये तो तब भी लागू होगा। तब भी ये बात लागू होगी कि अपना आश्रम घर ना बनाए, नहीं तो फिर उस संपत्ति में उसको राग हो जाएगा, और राग हुआ तो फिर असाधनानुचिंतनम बंधाय भरतवत, कल पढ़ा था ना जो काम मोक्ष में बाधक हैं उनको बार बार करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, फिर आसक्ति हो जाएगी। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, जमीन पे तो आया नहीं फिर भी हैं। एक घर छोड़ा दूसरा बना लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा बना लिया, मोह माया आसक्ति तो फिर भी बनी रही, तो मोक्ष कैसे होगा। इसलिए अपनी संस्थाएं मत बनाओ, अपनी संपत्तियां मत खड़ी करो, स्व स्वामी संबंध से बचो, और बाहर के जितने बाहर के फालतू काम हैं उनसे कोशिश करो कम से कम करो, बहुत जरूरी है बस उतना ही, तो आप ईश्वर की ओर मन टिका पाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं। जिसको मकान बनाना वो बनाए, उसके लिए मना थोड़ी है, जिसको योगाभ्यास करना है ये पर्टिकुलरली उसके लिए विधान है। हाँ, लोग फिर बात को समझते नहीं, फिर झगड़ा करते हैं। लोग कहते हैं जी सारे लोग मोक्ष में चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि सारे मोक्ष में चले जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो मैं दो तरह से उत्तर देता हूं इसका। एक तो ये उत्तर देता हूं कि सारे लोग पहले तो जाएंगे नहीं, वो इम्पॉसिबल है। सारे लोग डॉक्टर बन जाएंगे, सारे लोग पायलट बन जाएंगे, सारे लोग सीए कर लेंगे, सारे लोग इंजीनियर बन जाएंगे। जब सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, सारे मोक्ष में कैसे चले जाएंगे। डॉक्टर बनना सरल है, उस सरल काम को सब लोग नहीं कर पा रहे। इंजीनियर बनना सरल है, मोक्ष में जाना तो इससे बहुत कठिन है। जब छोटे छोटे सरल काम भी सब लोग नहीं कर सकते तो मोक्ष तो बहुत ऊंचा है, वो कैसे कर लेंगे सारे। आप सारों की बात करते हैं, हमको तो 1 करोड़ में एक नहीं दिख रहा 1 करोड़ में एक व्यक्ति नहीं दिख रहा जो ठीक ईमानदारी से योगाभ्यास कर रहा हो और ठीक मोक्ष की लक्ष्य को बना के चल रहा हो। कोई 10 मील चलता है फिर भटक जाता है, कोई 20 मील चलता है फिर भटक जाता है, उसके लक्ष्य बदल जाते हैं। वो घर से निकला था ये सोचकर कि मुझे मोक्ष में जाना है। जो आदमी ब्रह्मचारी बनता है, घर छोड़ के आता है, वो शुरू में तो यही सोचता है कि मुझे मोक्ष में जाना है, और बस वो थोड़े 2, 4, 5 साल, 10 साल, कुछ 8 साल मेहनत करता है और उसको धन मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगता है, वो भटक जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। फिर वो अपना आश्रम बनाएगा, फिर अपना गुरुकुल बनाएगा, फिर अपनी संस्था बनाएगा। वही तो मना कर रहे हैं कि अपनी संस्था मत बनाओ, पहले से जो बनी बनाई संस्थाएं पड़ी हैं उनमें जाके रहो और अपना समय बचाओ, बुद्धि बचाओ, अपना योगाभ्यास करो। पर वो समझ नहीं आती, फिर आदमी कहीं ना कहीं भटक जाता है। इसलिए सारे लोग तो नहीं जाएंगे। यहाँ 1 करोड़ में से एक नहीं दिख रहा, तो सारे कैसे चले जाएंगे। दूसरी बात, मजाक की बात है, वो हम मजाक से उत्तर देते हैं। वो कहते हैं जी सारे चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। हम कहते हैं अगर सारे चले गए तो फिर संसार चलाने की जरूरत ही क्या है, बंद कर देंगे जब सारे मोक्ष में चले गए। ईश्वर ने किस लिए बनाया था मोक्ष, ये संसार किस लिए बनाया था, मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए ही तो बनाया था, और मोक्ष में चले गए सारे, तो फिर अब क्यों बनाना, बंद कर देंगे। जब मार्केट में कर्फ्यू लग जाए 8 दिन का, तो हलवाई मिठाई बनाएगा, उसको पता है 8 दिन तक कर्फ्यू रहेगा, कोई ग्राहक तो आना नहीं, तो मैं मिठाई बनाऊं क्यों, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए वो बंद कर देगा। तो इस संसार में जब कोई ग्राहक रहेगा ही नहीं, सारे ही मोक्ष में चले जाएंगे, तो ईश्वर ये संसार क्यों बनाएगा, वो बंद कर देगा। पर यह काल्पनिक बात है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सबकी विषयासक्ति एक साथ कभी नहीं छूटेगी। सबकी विषयासक्ति एक साथ कभी नहीं छूटेगी, इसलिए सबका मोक्ष भी एक साथ नहीं होगा।
बारी बारी से तो होगा। जो यहाँ संसार में सुख भोगेगा फिर सुख के साथ दुख भी भोगेगा। केवल सुख तो मिलता नहीं, क्यों विधि? मिलता है? केवल सुख मिलता है? नहीं मिलता ना। एक सुख के साथ कई सारे दुख भी आते हैं। तो सुख भोगेगा फिर दुख भी भोगेगा, फिर बहुत पिट पिट के जब तंग आ जाएगा फिर वो भागेगा मोक्ष में। एक दुखी हो जाएगा वो भाग जाएगा, फिर दूसरा दुखी होगा वो भी भाग जाएगा, तीसरा दुखी होगा वो भी जाएगा। जो दुखी होगा वही मोक्ष में जाएगा। अब बारी बारी से सब दुखी होंगे। कितनी मार खाएंगे? आखिर मार खाने की भी सीमा है। कितनी मार खाएंगे? वो हम सर्वशक्तिमान तो है नहीं कि अनंत काल तक मार खाते ही रहेंगे। तो हर आत्मा एक जैसी है और उसकी मार खाने की एक सीमा है। जब पिट पिट करके मार खा खा के दुखी हो कर थक जाएगा फिर कहेगा अब चलो अब मोक्ष में जाऊंगा, बस मैंने बहुत मार खा ली, अब कान पकड़ता हूं, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो ऐसे एक एक करके सारे मोक्ष में जाएंगे। फिर जिसका टाइम पूरा हो जाएगा मोक्ष में वो वापस आ जाएगा। अनंत काल तक तो रहना नहीं मोक्ष में, वहां से वापस भी आना है। तो कुछ लोग जाएंगे कुछ वापस आएंगे, जितने जाएंगे उतने वापस आएंगे, दुनिया चलती रहेगी। इसलिए सांख्य दर्शन में बताया था पिछले अध्यायों में, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद, ये सूत्र आया था। जैसे इस समय संसार चल रहा है ऐसे ही आगे हमेशा चलता रहेगा। ये कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होगा, पूरी तरह से कभी भी बंद नहीं होगा। कुछ लोग मोक्ष में जाएंगे कुछ वापस आएंगे, तो चलता रहेगा। पहले तो जाएंगे थोड़े से, बहुत सारे तो दुनिया ही चलाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। योगाभ्यासी को अपना समय बचाना चाहिए और बाहर के कामों में अपना समय शक्ति खर्च नहीं करना चाहिए। बनी बनाई संस्थाओं में रहो, जाके साधना करो और अपना आगे योगाभ्यास में आगे बढ़ो। ठीक है जी, बोलिए। वृद्धावस्था में वो ये करेगा कि जब वो साधना करेगा 10-20 साल तपस्या करेगा तो उसकी योग्यता बन जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होने पर वो संन्यास लेगा। जब तक वैराग्य नहीं हुआ संस्था में रहा 20 साल 25 साल, तो वो कुछ पढ़ेगा कुछ पढ़ाएगा, क्योंकि पढ़ाना भी तो है ना एक काम उसका, परोपकार भी तो करना है उसको। संस्था में रहेगा तो पढ़ाएगा, या और कोई योग्यता हो मैनेजमेंट की तो वो करेगा, कुछ तो समाज सेवा कुछ करेगा वो। तो कुछ जब वो समाज सेवा करेगा और फिर मान लो उसका वैराग्य ऊंचा हो गया, फिर वो संन्यास लेगा। संन्यास लेकर के फिर प्रचार करेगा, वो देश भर में घूमेगा। तो जो वो समाज का काम करेगा 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, तो समाज के लोग बुढ़ापे में उसकी सेवा कर देंगे। उसने समाज की सेवा की है तो समाज उसकी सेवा कर देगा। हमारे गुरुजी को देखा नहीं था, उन्होंने 50-60 साल देश की सेवा की, पूरा जीवन लगाया, फिर उनके बुढ़ापे में हमने उनकी सेवा की। अब बताओ उनको क्या कमी थी? कोई कमी नहीं थी। लोग आते थे और देखते थे, अरे इतनी अच्छी सेवा हो रही है गुरुजी की। कुछ लोगों ने कहा इतनी तो चीफ मिनिस्टर की भी नहीं होती है जितनी अच्छी इनकी हो रही है। 24 घंटे आदमी रहता था उनके पास, कोई दिन में कोई रात में, रात भर उनके साथ रहते थे। कोई तकलीफ हो कुछ भी हो तत्काल सेवक हाजिर है। कोई कोई ब्रह्मचारी भी रहते थे, कोई कोई सेवक भी रहते थे, और कोई दवाई चिकित्सा खाना पीना कोई तकलीफ नहीं थी, पूरी सेवा हुई उनकी। तो जो समाज की सेवा करते हैं तो समाज उनकी सेवा कर देता है, और जो समाज की सेवा नहीं करते फिर समाज भी नहीं करता। उनकी योग्यता हो और व्यक्ति समाज की सेवा करे तो खूब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे चले। 13वां सूत्र बोलिए। बहुशास्त्र गुरुपासनेपि सारादानम षट्पदवत। षट कहते हैं 6, पद माने पांव, षट्पद हुआ 6 पांव वाला। 6 पांव वाला होता है भंवरा। भंवरे देखे ना, काले काले, बाग बगीचों में उड़ते रहते हैं, फूलों पे जाके बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं, फिर उड़ जाते हैं,
दूसरे फूल पे जाएंगे, थोड़ा वहाँ से रस लेंगे, फिर तीसरे फूल पे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रस पीते रहते हैं, उनका काम चल जाता है। तो जैसे भंवरा बगीचे में अलग अलग फूलों पर जाता है, थोड़ा थोड़ा रस पी लेता है, उसका काम चल जाता है, फूल का भी कुछ नहीं बिगड़ता, वो भी ठीक ठाक रहता है। इसी प्रकार से योगाभ्यासी को वैराग्य और मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? बहुशास्त्र, बहुत से शास्त्र पढ़ने चाहिए। जैसे भंवरा बहुत से फूलों पर जाता है, ऐसे योगाभ्यासी को बहुत सारे शास्त्र पढ़ने चाहिए। वो फूल हैं, सारे शास्त्र जो हैं वो फूल हैं। और वो भंवरा क्या करता है? उसमें से सार सार ले लेता है, रस पी लेता है, फूल को छोड़ देता है। तो ऐसे ही योगाभ्यासी को बहुत से शास्त्र पढ़ने चाहिए और सार सार ले लेना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। शास्त्र तो बहुत सारे हैं और एक एक शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सारे को याद करना भी मुश्किल है। सारे शास्त्र तो रट भी नहीं सकते ना, इतना तो सामर्थ्य नहीं होता व्यक्ति का, पर उसमें से मुख्य मुख्य बातें हम सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, बहुत से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और गुरु उपासना अपनी, गुरु जी के पास रहना चाहिए, गुरुकुल में रहना चाहिए, गुरु जी से विद्या पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए। स्वयं कोई विद्या समझ में नहीं आती, आप 12वीं की फिजिक्स की किताब बाजार से ले लो और स्वयं पढ़ लो, आ जाएगी समझ में? आ जाएगी? नहीं आएगी ना। कॉमर्स की किताब ले लो 12वीं की और स्वयं पढ़ लो, नहीं आएगी समझ में। टीचर चाहिए, बिना टीचर के कोई भी विद्या समझ में नहीं आएगी। गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, खगोल हो, भूगोल हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट। तो अध्यात्म भी कैसे आ जाएगा अपने आप? उसमें भी गुरुजी चाहिए। इसलिए गुरुजी के पास रहो, गुरुकुल में रहो, तपस्या करो और जो गुरुजी बताएं वो काम करो, जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ो। जो विद्यार्थी गुरुजी से विद्या पढ़ते हैं, जिस तरीके से विद्यार्थी को गुरुजी पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी को उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, तो वो विद्या सीख जाएगा। और गुरुजी कुछ और बताएं, विद्यार्थी कुछ और सीखे, तो भटक जाएगा। या गुरुजी को वो पाठ पढ़ाना सिखाने लग जाए, नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, तो क्या सीखेगा वो? कुछ कुछ होते हैं ऐसे अनाड़ी लोग, वो गुरुजी को पढ़ाने लग जाते हैं। वो गुरुजी की मूल्य नहीं समझते, गुरुजी की विद्या का मूल्य नहीं समझते, गुरुजी की योग्यता को नहीं समझते। ऐसे अभिमानी होते हैं, वो अपने आप को गुरुजी से भी ऊंचा मानते। शुरू शुरू में थोड़े दिन तो ठीक ठाक पढ़ते हैं, क्योंकि पहले पहले कुछ आता नहीं, और थोड़े दिन सीख लेते हैं, फिर उनको अभिमान आ जाता है कि अब तो मैं बहुत जानता हूं, ये गुरुजी क्या जानता है? कुछ नहीं जानता, इससे तो अधिक मैं जानता हूं। बस फिर वो भटक जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी विद्वान हो जाए, बढ़ जाए, उन्नति कर जाए, अपने गुरुजी से कभी टकराव नहीं करना चाहिए। बोलिए। वो घर में करेंगे, घर में। हाँ, वो जैसे प्रचारक सन्यासी लोग आते हैं प्रचार करने, वो आएंगे आपके पास, आएंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़ा देंगे। अब ऑनलाइन की भी कहीं सुविधा हो गई है, यूट्यूब की भी सुविधा हो गई है, तो गृहस्थी लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं। उतना उतना लाभ तो ले लेंगे, सारा तो नहीं होगा, कुछ तो होगा ना। तो जितना लाभ हो जाए उतना घर बैठ के भी ले सकते हैं। फिर जब घर की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, गृहस्थ के काम पूरे हो जाए, फिर वानप्रस्थ में चले जाओ, वहां आश्रम में जाके फिर साधना करो, वहां तपस्या करो, वहां पढ़ाई करो। बिना गुरुजी के विद्या नहीं आएगी, चाहे ब्रह्मचारी बन के पढ़ो, चाहे गृहस्थी बन के पढ़ो, चाहे वानप्रस्थी बन के पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, गुरु के बिना विद्या नहीं आएगी। ये नियम है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। तो गुरु के पास रहे विद्यार्थी, वहां गुरुकुल में, और पढ़ाई करे, बहुत से शास्त्र पढ़े, जैसे गुरुजी पढ़ावे वैसे पढ़े, ठीक है। और इतना सब करते हुए भी सार सार ले लेवे, और बाकी बातें लंबी चौड़ी होती हैं, बाकी छोड़ दे, उसमें मुख्य मुख्य बातें ले लेवे,
याद कर ले, रट ले, उसका आचरण करे तो उसका काम बन जाएगा भंवरे के समान। ये उदाहरण था। ठीक है, आगे चले। 14वां सूत्र, इषुकारवत् न एक चित्तस्य समाधि हानि। अब कह रहे हैं जो व्यक्ति अपना लक्ष्य बनाकर चलता है, एक चित्तस्य, अपने चित्त को उस एक लक्ष्य में ही टिका के रखता है, इधर उधर भागता नहीं, अलग अलग विचार नहीं करता, अलग अलग योजनाएं नहीं बनाता, अलग अलग प्लानिंग नहीं करता, बस एक ही लक्ष्य बना के चलता है, मुझे यही करना है। तो ऐसे व्यक्ति की समाधि हानि न, उसका जो मन एकाग्र होता है और जो उसका एकाग्रता से उसको लाभ होता है, समाधि प्राप्त हो जाती है, वो फिर भंग नहीं होती। एक लक्ष्य बनाओ, उसी में पूरी ताकत लगाओ, उसी में पूरी कंसंट्रेशन रखो, तो वो सफल हो जाएगा। कैसे? इषुकारवत्। इषु कहते हैं तीर, एरो। जैसे तीर चलाने वाले वो अपना मन कहाँ रखते हैं? उसी लक्ष्य में जहां तीर लगाना है, अपनी दृष्टि और अपना मन एक लक्ष्य में रखते हैं और वो तीर छोड़ते हैं तो उनका ठीक लगता है निशाना। तो जैसे तीर चलाने वाला अपने मन को एकाग्र करता है और उसका निशाना ठीक लगता है, ऐसे ही योगाभ्यासी अपना एक लक्ष्य बना के चले, उसी पर कंसंट्रेट करे, पूरी ताकत लगाए, वो सफल हो जाएगा। और जो बीच में चार योजना बनाए, मुझे ये भी कर रहा हूँ, विदेश भी घूमे आऊँ, प्रचार भी करे आऊँ और पढ़ा भी लूँ और फिर मैं समाधि भी लगा लूँ, तो फिर चार काम करेगा तो नहीं होने वाला। जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए तब तक एकांत में रहो, जंगल में रहो, साधना करो, तपस्या करो। बाहर का काम कोई इमरजेंसी में कभी जाना पड़े तो अलग बात है, वो इमरजेंसी में छोटा मोटा करे आए, कोई बात नहीं, पर उसको मुख्य रूप से नहीं करना है, फुल फ्लैश प्रचार नहीं करना है जब तक समाधि प्राप्त न हो जाए, जब तक वैराग्य ऊंचा न हो जाए, जब तक संन्यास न ले लें। ये प्रचार करने का काम सन्यासी का है और किसी का नहीं। घूम घूम कर देश भर में घूमना, प्रचार करना, ये सन्यासी का काम है, गृहस्थी का नहीं है, वानप्रस्थी का भी नहीं है। ब्रह्मचारी तो पढ़ता है, उसका तो काम पढ़ने का है, उसका काम प्रचार का नहीं है। करते हैं वो कानून के विरुद्ध है। हाँ तो उसमें पढ़ो ना, पढ़ाओ ना। क्यों नहीं लिया संन्यास? संन्यास क्यों नहीं ले रहे? जब पढ़ाई पूरी हो गई, वैराग्य भी पूरा हो गया, तो संन्यास लो और संन्यास लेके फिर प्रचार करो। अब वो वैराग्य हुआ नहीं, उसको पूरा नहीं हुआ, 20% हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, पूरा तो हुआ नहीं, इसलिए वो संन्यास लेने से डरता है। जब पूरा वैराग्य हो जाएगा फिर नहीं डरेगा। आपको मैं बताऊं, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि देखो हम सन्यासी तो बनेंगे पर लाल कपड़े नहीं पहनेंगे, सफेद में ही सन्यासी रहेंगे। क्यों भाई? आपको लाल से डर लगता है ना? क्यों डर लगता है? कि लोग मुझे भिखारी समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। हैं? हाँ, एक और बाबा बढ़ गया, ऐसा फिर वो खिल्ली उड़ाएंगे मेरी। जब लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे कि ये लाल बाबा है, ये अनाड़ी है, ये अनपढ़ है, ये मूर्ख है, ये गंवार है, ये ट्रेन में बिना टिकट चलता है, जब लोग ऐसा समझेंगे तो आपको डर लगता है। अगर आपको डर लगता है तो वैराग्य कहाँ है? वैराग्य नहीं है आपको। जब वैराग्य नहीं है तो आप अपने कार्य में सफल नहीं हो सकते, आप फेल हो जाएंगे। आप ना तो समाधि प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि वैराग्य नहीं है, और ना आप प्रचार में सफल हो पाएंगे क्योंकि आपको अपमान से डर लगता है। कोई सड़क पे चलता भी अपमान करेगा, कोई संस्था वाला भी करेगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी करेगा, कोई भी अपमान कर सकता है। जब वो अपमान करेगा तो उससे आपको डर लगता है, तो मतलब आपकी योग्यता भी पूरी नहीं है। तो जब पूरी योग्यता नहीं, इसलिए तो वो डरते हैं संन्यास से कि नहीं हम ये लाल कपड़े नहीं पहनेंगे।
जब वैराग्य हो जाएगा फिर वो डरता नहीं है। वो कहेगा लोग मुझे भिखारी समझेंगे, समझते रहो, तुम्हारे समझने से क्या मैं भिखारी हो जाऊंगा? आप मुझे अनपढ़ समझें तो क्या मैं अनपढ़ हो जाऊंगा? आप मुझे मूर्ख समझें तो क्या मैं मूर्ख बन जाऊंगा? आपके समझने से कुछ नहीं होता। एक आदमी 10 कक्षा पढ़ा हुआ है, कोई उसको ये माने कि ये तो 3 क्लास पढ़ा है, तो क्या उसकी 7 क्लास की विद्या गायब हो जाएगी? नहीं होगी। और 10 क्लास पढ़े हुए को कोई ये कहे ये तो डॉक्टरेट है, ये तो पीएचडी है, क्या उसका पीएचडी मान लेने से क्या उसकी योग्यता पीएचडी की बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो किसी के सोचने से तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप खाम खाम दुखी हो रहे हैं बिना बात। अविद्या है। इसी अविद्या के कारण उनको वैराग्य नहीं हो पाया, और उनको इसी बात से डर लगता है कि लोग हमको क्या समझेंगे। जी। हाँ, तो वो फिर प्रचार करना तो उसका काम नहीं है। प्रचार के लिए सन्यासी रखो, प्रचार करना सन्यासी का काम। सत्यार्थ प्रकाश के 5वें चैप्टर में पढ़िए, वहां चारों आश्रमों के कार्य लिखे हैं संक्षेप से। पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मचारी का काम, घर चलाना गृहस्थी, घर चलाना, बच्चे पालना, खाना पीना, पैसे कमाना, ये गृहस्थी का काम। साधना तपस्या करना, वैराग्य को ऊंचा उठाना, ये वानप्रस्थी का काम। और वेद का प्रचार करना, ये सन्यासी का काम। ये चारों का काम लिखा हुआ 5वें समुल्लास में। तो प्रचार तो बहुत बाद की बात है। प्रचार में आप जाके क्या बोलेंगे? गुस्सा मत किया करो। और खुद गुस्सा करता है, दूसरे को कहेगा गुस्सा मत करो, तो क्या मतलब? पहले अपना गुस्सा ठीक करो, दूसरे को उपदेश क्या दोगे? झूठ मत बोला करो। पहले अपना तो झूठ छोड़ो, तब तो बोलने का अधिकार है ना कि झूठ मत बोलो। अब जो आदमी खुद झूठ बोलता है वो दूसरे को कहे झूठ मत बोलो ये क्या मतलब हुआ? तो उसको वो अधिकार नहीं है। ये अधिकार उसको है जो झूठ छोड़ चुका हो, जो क्रोध को छोड़ चुका हो, लोभ को छोड़ चुका हो, माया मोह को छोड़ चुका हो, आसक्ति को छोड़ चुका हो, जो इतनी तपस्या कर चुका है, इतना ऊंचा वैराग्य प्राप्त हो गया, उसको अधिकार है ये बोलने का। और ये योग्यता सन्यासी में होती है, दूसरे में होती नहीं। इसलिए कहा जब तक योग्यता नहीं बने तब तक बैठो, तपस्या करो। इसलिए सन्यासी को अधिकार है ये सब बोलने का। अब गृहस्थी तो खुद झूठ बोलता है, वो दूसरे को जाके बोलेगा झूठ मत बोलो क्या मतलब हुआ? न तो बोलना सार्थक है, न उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। बोलिए। जो व्यक्ति वानप्रस्थी बने, ठीक है, और वानप्रस्थी से उसको संन्यास लेना हो, तो वानप्रस्थी के बाद ठीक है, संन्यास, ठीक है। तो उसमें वो वानप्रस्थी को खुद को क्या योग्यता होनी चाहिए या अपने मानसिक योग्यता बनानी चाहिए जिससे वो संन्यास ले सके? एक तो दर्शन शास्त्रों का अच्छा अध्ययन होना चाहिए, पढ़ने की, पढ़ाने की, प्रवचन की योग्यता अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 5 दर्शन, 6 ना भी पढ़े, छठा लंबा चौड़ा है, कठिन भी पड़ता है, तो कम से कम 5 दर्शन की योग्यता उसकी होनी चाहिए। पढ़ने पढ़ाने की, प्रवचन की योग्यता हो, शंका समाधान की योग्यता हो, और वैराग्य ऊंचा हो। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये तीनों से ऊपर उठ गया हो, इतनी योग्यता हो, फिर संन्यास लेना चाहिए। जो अभी ऐषणाओं में फंसा हुआ है, उसको पैसे का लोभ है, उसको सम्मान का लोभ है, उसको चेले बनाने की इच्छा है, तो वो तो फिर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, वो प्रचार थोड़ी करेगा। वो तो जनता को खुश करेगा, और जनता को खुश करने के लिए उसको झूठ भी बोलना पड़ेगा, किसी की चापलूसी भी करनी पड़ेगी, किसी का कुछ करना पड़ेगा, तो वो सत्य तो बोल ही नहीं पाएगा। उसका एक ही काम है, सच बोलना। दुनिया खुश हो या नाराज हो इसकी परवाह नहीं है, उसको सच बोलना है। और सच वो बोलेगा जो इन 3 ऐषणाओं से ऊपर उठा हुआ हो, वही सच बोल पाएगा। और जो ऐषणाओं में फंसा है वो झूठ बोलेगा और चापलूसी करेगा लोगों की, और वो अपने पैसे कमाएगा, उसको तो पैसे कमाने। तो जब वैराग्य ही नहीं है, जब वो निर्भीक नहीं है, सत्य बोल नहीं सकता है, डरता है, तो वो क्या प्रचार करेगा? तो इतनी योग्यता उसकी हो जाए, और कोई व्यक्ति सन्यासी उसकी परीक्षा लेगा कि हाँ इसकी इतनी योग्यता हुई या नहीं हुई, वो टेस्ट करेगा। जैसे आपको सीए की डिग्री ऐसे थोड़ी मिलती है, फ्री में थोड़ी मिलती है, परीक्षा होती है उसकी। सीए की डिग्री हो, एमटेक की डिग्री हो, एमडी की डिग्री हो, एमएस की डिग्री, कोई भी ऊंची डिग्री हो, चाहे छोटी डिग्री हो, वो भी परीक्षा के बाद ही मिलती है।
यहाँ तो अंधाधुंध चल रहे हैं लोग, जिसके मन में है वो कभी भी कपड़े पहन लेते, साहब मैं सन्यासी हो गया। ऐसे थोड़ी होता है सन्यास। सन्यास एमटेक से ऊंची डिग्री है, सीए से ऊंची डिग्री है। जैसे ऊंची डिग्री यूनिवर्सिटी देती है, जनता की दी हुई डिग्री का कोई मूल्य नहीं है, यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है उसका मूल्य है। और कोई अपनी डिग्री खुद ही लिख ले, साहब मैं एमडी हो गया हूं मैं एमटेक हो गया हूं, तो खुद ही अपनी डिग्री बनाए, उसकी क्या क्या कीमत है? वो तो जीरो है। आज लोग स्वयं ही सन्यासी बन जाते हैं, खुद ही सन्यास ले लेते हैं। एक ने अभी दिल्ली में सन्यास लिया, 1-2 महीना पहले मुझसे कहा कि मैं फलानी तारीख को सन्यास लेने वाला हूं। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या आपत्ति है, मुझसे तो कोई पूछा नहीं उसने, खाली सूचना मात्र दी, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है भाई। अब वो जब सन्यास लेने का दिन आया, उससे 2 दिन पहले उसने मुझे फोन किया कि गुरुजी कहाँ पर हैं आप? मैंने कहा मैं तो गुजरात में हूँ। बोले मैंने आपको सूचना दी थी, मैं 10 तारीख को सन्यास लेने वाला हूँ। मैंने कहा तो आपने सूचना ही दी थी, मैंने आपको वचन तो नहीं दिया कि मैं आपको सन्यास दूंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। आज आप कह रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा मैं क्यों आऊंगा, मैंने आपको कब वचन दिया था मैं सन्यास दूंगा। वो बेचारा दुखी हो गया। अब ये कोई व्यवहार थोड़ी है, उसको बताओ सन्यास ले रहा है, उसको इतनी समझ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से सन्यास लेना हो तो उसको निवेदन करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, उससे पूछना पड़ता है कि क्या आप मुझे सन्यास देंगे। आपने ऐसी तो कोई बात ही नहीं की और अपने मन में कल्पना कर ली कि हाँ साहब 10 अप्रैल को मुझे सन्यास दे देंगे। क्यों दे दूंगा मैं। एक और हरियाणा वाले ने फोन किया मुझे 1 महीना पहले, मेरी उम्र 75 वर्ष है, मैं वानप्रस्थी हूँ, इतनी तपस्या कर ली, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना ये कर लिया, और जो है मेरी इच्छा है मैं आपसे सन्यास लेना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा आपने क्या क्या पढ़ लिया? तो उसने कुछ बताया, शास्त्र इतने पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं दे पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी परीक्षा तो ऊंची है, कठोर परीक्षा है, उसमें तो आप पास हो नहीं पा रहे। बोले आपकी क्या कसौटी है? मैंने कहा 5 दर्शन पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। बोले इसमें तो मैं फेल हूं। तो मैंने कहा फिर मैं नहीं दूंगा। तो सभ्यता से उसने बात कही, मैंने उसको उत्तर दे दिया, उसने समझ ली बात कि भाई ठीक है, मैं इनकी कसौटी में पास नहीं हो रहा हूं, इसलिए वो मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये मिनिमम योग्यता है, वैराग्य ऊंचा हो, 3 ऐषणाओं से व्यक्ति ऊपर उठ चुका हो, और सत्यवादी हो, यम नियम का पालन करता हो, निर्भीक हो, किसी से डरता नहीं हो, और दार्शनिक योग्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका व्यवहार यम नियम और मोक्ष का ही लक्ष्य हो और कोई लक्ष्य नहीं हो। ऐसे व्यक्ति को वैराग्य हो जाए तब वो सन्यास लेने का पात्र होता है। फिर कोई व्यक्ति उसकी परीक्षा करेगा और वो उसको सर्टिफाई करेगा, प्रमाणित करेगा कि हाँ अब आपकी योग्यता बन गई है, अब मैं आपको सन्यास दे सकता हूं। तो वो एक डिग्री है। जब सन्यास की डिग्री मिल गई फिर वो प्रचार कर सकता है, उसको अधिकार मिला। जैसे डॉक्टर को सर्टिफिकेट मिलता है तभी वो चिकित्सा करा सकता है, ऐसे थोड़ी कर सकता, बिना सर्टिफिकेट के तो नहीं कर सकता। तो ये एक सर्टिफिकेट है, ये वो दिया जाता है परीक्षा के बाद। फिर व्यक्ति सन्यास लेकर फिर प्रचार करे तो वो फंसेगा नहीं, दुनिया में आकर्षित नहीं होगा। नहीं तो दूसरे तीसरे फंस जाते हैं, उनको वैराग्य तो है नहीं और वो चल दिए प्रचार में, और कई तो जेल में बैठे हैं उनमें से। ऐसे ही लोग फिर जेल में जाते हैं जिनको वैराग्य तो है नहीं, वो पैसा बनाते हैं, 200-400 आश्रम खड़े कर देते हैं और एक बड़ा कम्यून खड़ा कर लेते हैं अपना चेला मंडल, वो फिर सब भटक जाते हैं। हाँ जी, इसका उत्तर है कि गृहस्थ में सारी शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए, कुछ बचा के रखनी चाहिए ताकि वानप्रस्थ में कुछ काम आए, फिर सन्यास में भी काम आए। इतनी शक्ति बचा के रखनी चाहिए। आज जो गृहस्थी लोग शक्ति खर्च कर रहे हैं गृहस्थ में, वो तो सारी वहीं खर्च कर देते हैं। 50-55 में तो बुढ़े ही हो जाते हैं, फिर कोई ताकत ही नहीं रहती। तो क्या तो वो वानप्रस्थ में तपस्या करेंगे और क्या सन्यासी बन के घूमेंगे। वो सन्यासी का काम तो घूमने का है, देश भर में प्रचार करना है। तो यात्राओं में कितना कष्ट होता है वो आप जानते ही हैं। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, बुद्धि का बल चाहिए, मानसिक बल चाहिए, सब तरह का बल चाहिए। और वो जब तक वो सन्यास की उम्र आएगी तब तक तो खत्म हो लिया, तो वो क्या प्रचार करेगा और क्या सन्यासी बनेगा।
इसलिए जितनी शक्ति गृहस्थ लोग आज अपने घर गृहस्थ में खर्च कर रहे हैं उससे आधी खर्च करनी चाहिए, आधी बचा के रखनी चाहिए आगे वानप्रस्थ के लिए, संन्यास के लिए। आज व्यापारी लोग 12-12 घंटे धंधा करते हैं, जबकि सरकारी अफसर 8 घंटे काम करते हैं। वो 12 घंटे क्यों करते हैं भाई? गलत है। बस वो पैसे का लोभ है, बेतहाशा पैसे के पीछे पड़े हैं। न खाने का ठिकाना है, न सोने का ठिकाना है, न व्यायाम का ठिकाना है, कुछ नहीं, सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं। ये कोई गृहस्थी थोड़ी है, ये शक्ति का दुरुपयोग है। उनको होश ही नहीं है कि हम किस लिए आए थे दुनिया में। वो समझते हैं बस पैसे कमाओ। आदमी रिटायर हो जाता है, फिर टेंशन में आ जाता है, अब मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं तो रिटायर हो गया, अभी भी उसको पैसे कमाने की टेंशन है। जबकि सरकार ने इसलिए रिटायर किया कि आपने जो कमाना था कमा लिया, अब आराम से शांति से बैठो, पढ़ो, ध्यान करो, समाज का कुछ सोचो, कुछ अपना दूसरे का भला करो, आध्यात्मिक जीवन जियो, कुछ भविष्य की योजना बनाओ, इस जन्म की, अगले जन्म की। इसलिए रिटायर किया था, पर वो फिर भी पैसे के पीछे पड़ा है। और कोई लोग होते हैं संस्कारी जो इन बातों का महत्व जानते हैं, वो 50 में VRS लेके छुट्टी मारते हैं 50-52 में घर का काम निपट गया, वो VRS ले लेते हैं, चाहे छुट्टी करो, नहीं करना काम, अपना योगाभ्यास करेंगे, व्यापार नहीं करना, धंधा नहीं करना, हम 2 रुपए कमा लिए, हमारे जीवन भर के लिए खर्च के लिए हो गए, बस फिर आगे काम नहीं करना। तो वो शक्ति बचानी चाहिए, तो आप वानप्रस्थ में कुछ तपस्या कर पाएंगे, फिर संन्यास में कुछ प्रचार भी कर पाएंगे। ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो हम कहां तक पहुंच गए? 14वां सूत्र चल रहा था। इशुकारवत, जैसे तीर चलाने वाला एक लक्ष्य रखता है, वो सफल हो जाता है, ऐसे ही जिसको समाधि प्राप्त करनी हो वो एक ही लक्ष्य रखे, बस मुझे समाधि प्राप्त करनी है, ईश्वर प्राप्त करना है, और कुछ नहीं, इधर उधर कुछ मत देखे, वो सफल हो जाएगा, उसकी समाधि नहीं बिगड़ेगी, फिर वो आगे काम करे, ठीक है। अगला सूत्र है 15वां। बोलिए। व्रत नियम लंघनाद अनर्थक्यम लोकवत। इस सूत्र में 2 तरह का पाठ मिलता है, कहीं व्रत नियम और कहीं कृत नियम, 2 तरह से सूत्र में पाठ मिलता है। स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने दोनों तरह से व्याख्या की है, व्रत नियम से भी, कृत नियम से भी। तो दोनों बातें सुन लेंगे। व्रत का अर्थ है यम, 5 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं योग दर्शन में। इनका नाम है व्रत। योग दर्शन में ही लिखा है सार्वभौम महाव्रतम, जाति देश काल समयान्वत चिन्ह सार्वभौम महाव्रतम, इनको व्रत बताया, ठीक है। तो व्रत का मतलब हो गया 5 कार्य। और नियम, जो नियम है योग दर्शन में, यम और नियम, 5 नियम है। तो व्रत नियम का अर्थ हुआ यम और नियम, 10 कार्य। तो जो व्यक्ति व्रत नियम लंघनात्, व्रत और नियमों का अर्थात यम नियमों का उल्लंघन करता है, इनको भंग करता है, यम नियम के विरुद्ध काम करता है, विरुद्ध आचरण करता है, उसको अनर्थक्यम, उसको नुकसान होता है। अनर्थ, नुकसान, अनर्थक्यम, उसको हानि उठानी पड़ती है। लोकवत, जैसे लोक व्यवहार में कोई किसी को कहता है जी परसों आ जाना, पेमेंट कर देंगे, अब वो परसों गया पेमेंट लेने, पेमेंट नहीं दी, तो बताओ उसका विश्वास टूटेगा या नहीं? टूटेगा ना। तो वो भरोसा नहीं करेगा, ये कैसा आदमी है, हमको कह रहा था परसों ले जाना पेमेंट, आज हम आए पैसे लेने तो आप देता नहीं, फिर बहाना मार रहा है कि 2 दिन बाद आना, आज है नहीं पैसे। जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो आपने वचन क्यों दिया? वचन दिया है तो निभाओ। तो जैसे लोक व्यवहार में व्यक्ति वचन देकर न निभाए, उल्लंघन करे, तो उसका विश्वास टूटता है, उस पर लोग भरोसा नहीं करते, उसको हानि उठानी पड़ती है। ऐसे ही जो व्यक्ति यम नियमों का उल्लंघन करता है उसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। बोलिए, कुछ अंक है तो नहीं ना, ठीक चल रहा है ना? तो यम नियमों का पालन करें पूरी तरह से।
संसारी लोग तो अपने अविद्या से, स्वार्थ से, राग से, द्वेष से, किन्हीं काम, क्रोध, लोभ आदि कारणों से गलतियां करते रहते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, सब करते हैं। तो जो व्यक्ति पूरी ताकत लगा रहा है योगाभ्यास में, तो वो तो कम से कम इन चीजों से बचे। अगर वो भी नहीं बचेगा तो फिर उसकी क्या उन्नति होगी? कुछ भी नहीं। उसमें और संसारी में फिर फर्क क्या रहा? कोई अंतर नहीं। तो अंतर यही है कि संसारी लोग तो राग द्वेष के कारण कहीं ऊंचा नीचा कर भी लेते हैं, हानि तो होती है, पर उनका स्तर नहीं है, योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए वो गलतियां कर लेते हैं। पर जो लगाई इसी काम पर है तो वो तो पूरा ध्यान रखे ना कि मुझे कुछ भी हो जाए, ये यम नियम का उल्लंघन नहीं करना है, ऐसा पूरी ताकत लगाए तो फिर वो सफल होगा। और ढीलापन करेगा, गलतियां करेगा तो उसको हानि उठानी पड़ेगी। ये सूत्र हो गया। तो ये हो गया कृत व्रत नियम लंघनात्, यम नियम का उल्लंघन करने से हानि होती है। अब दूसरा पाठ है कृत नियम लंघनात्। कृत का मतलब जब कोई व्यक्ति योगाभ्यासी किसी नियम को धारण कर लेता है, घोषणा करता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, वो नियम धारण कर लिया और फिर उसका उल्लंघन करे तो उसको नुकसान होता है। लोगों का विश्वास टूट जाएगा कि कल तो ऐसा कह रहा था, आज फिर ये क्या कर रहा है। कल तो कह रहा था गुस्सा नहीं करूंगा, आज फिर गुस्सा कर रहा है। कल तो कह रहा था मैं 4 बजे उठूंगा सुबह, अब ये 5 बजे तक सो रहा है। तो जो नियम धारण कर लिया, यदि आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपकी हानि होगी। लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, संशय करेंगे, ये बोलता कुछ है करता कुछ है, फिर हानि होगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सावधानी से व्रत संकल्प लेना चाहिए, सोच समझकर घोषणा करनी चाहिए। जब तक विचार आपके मन में है वो आपका, दूसरों को नहीं मालूम। तो आपके मन की बात दूसरों को नहीं पता तो उसका दूसरों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जब आपने बोल दी, अब तो दूसरों को पता लग गई। हाँ, जो आपने बोल दी तो फिर पालन पूरा करना पड़ेगा आचरण में। नहीं किया तो फिर लोग आप पर संशय करेंगे कि ये बोलता कुछ है करता कुछ है। बड़ा तो नुकसान के ऊपर है, जिससे नुकसान ज्यादा हो वो बड़ा, तो वो ज्यादा बड़ा माना जाएगा। और कभी किसी घटना में मन का भी बड़ा हो सकता है। अगर मन में कोई विचार है, दूसरे को हमने नहीं बताया है, वो बहुत खराब, बता दिया भाई मैं शाम को 5 बजे आऊंगा आपके घर पर इस काम से, और 5 बजे नहीं पहुंचा, तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, थोड़ी हानि तो हुई। वचन टूट गया, उसका विश्वास टूट गया कि ये 5 बजे बोलता है फिर आता नहीं, या 5 बोलता है 5:30 आता है, आधा घंटा हमारा टाइम खराब किया इसने, तो उससे थोड़ी हानि हुई। और एक व्यक्ति मन में ये सोचे कि मैं इसके घर में चोरी करूंगा, बोला नहीं किसी को, मन में उसने विचार रखा कि मैं इसके घर में जाके चोरी करूंगा, मौका लगते ही, अवसर देखते ही सामान चुरा लूंगा। तो इससे ज्यादा नुकसान है या वो 5 का 5:30 पहुंचा, इसमें ज्यादा नुकसान है? उसमें ज्यादा है ना। तो वो घटना विशेष पर निर्भर करता है कि कहीं हानि मानसिक विचार में ज्यादा भी हो सकती है, कहीं शारीरिक व्यवहार में ज्यादा हानि हो सकती है, कहीं वाणी के व्यवहार में ज्यादा हानि हो सकती है। तो चाहे मानसिक हो, चाहे वाणी का हो, चाहे शरीर का हो, जिस कार्य से हानि अधिक हो रही है, हमारी भी दूसरे की भी, तो वो खराब काम है, वो ज्यादा खराब है, उससे हमको बचना चाहिए। और जिससे हानि कम हो रही है वो उतना कम अपराध है, जितनी हानि अधिक हो रही है उतना बड़ा अपराध है। तो गड़बड़ तो सारी ही खराब है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, सभी से बचना है। मानसिक से भी, वाचनिक से भी, शारीरिक से भी, तीनों प्रकार से हमको बचना है। कहीं भी गलती नहीं करनी, जहां भी गलती करेंगे नियम धारण कर लिया और भंग कर दिया फिर नुकसान होगा। एक तो अपनी आदत खराब होगी कि हम योजनाएं बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर हमारी आदत ऐसी हो जाएगी, योजनाएं खूब बनाएंगे काम कुछ नहीं करेंगे, या आधा करेंगे छोड़ देंगे, फिर दूसरी योजना बनाई, थोड़ा काम किया फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी योजना बनाई, थोड़ा काम किया फिर छोड़ दिया। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे।
दुनिया में ऐसे बहुत मिलते हैं लोग, थोड़ा सा काम किया फिर घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो उससे हमारी जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो खत्म हो जाता है, खो जाता है। फिर व्यक्ति बस ऐसे भटकता रहता है, कुछ काम नहीं कर पाता, वो सफल नहीं हो पाता किसी भी कार्य में। इसलिए कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। सोच समझकर योजना बनाएं, जितनी क्षमता है उतनी योजना बनाएं। फिर सोच समझ के घोषणा करें कि मैं ये काम करूंगा, इतने समय में कर दूंगा। सोच समझ के वचन दें, जो वचन दे दिया उसका पूरा पालन करें, उसको भंग ना करें। तो आपका विश्वास बनेगा, लोग आप पे भरोसा करेंगे, फिर आपका व्यवहार अच्छा चलेगा, आपको सुख मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी और लोगों से समाज का सहयोग भी मिलेगा। तब आपका सब काम ठीक हो जाएगा। तो योगाभ्यासी को इतनी सावधानी से सारे काम करने चाहिए। ये हो गया हमारा 15वां सूत्र। चलिए, समय हो रहा है, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। एक बार हाँ, कोई शंका हो तो बोलिए, किसी को और कोई बात पूछनी हो तो बोलिए। सही बात तो यह है कि हम बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं। जैसी बुद्धि है, जैसा हमारा संस्कार है, जैसी हमारी इच्छाएं हैं, उसके आधार पर हम योजना बनाते हैं। आईक्यू लेवल, संस्कार, इच्छाएं, इनके आधार पर हम योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार काम करते हैं। तो काम तो बाद में होता है, पहले योजना बनती है, और योजना बनती है बुद्धि, संस्कार और इच्छाओं से। इसलिए सिद्धांत यही बनेगा कि हम अपनी बुद्धि के आधार पर कर्म करते हैं। फिर जो कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलता है। जो फल मिलता है उसका हम पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से फिर हमारी बुद्धि वैसी बनती जाती है। जैसी जैसी बुद्धि बनती जाती है फिर वैसी वैसी अगली योजनाएं होती हैं, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। पर कारण, मूल कारण तो यही मानना होगा, हमारी बुद्धि, विचार, संस्कार, ज्ञान के आधार पर हम आगे कर्म करते हैं। मूल व्यवस्था ये रहेगी जी। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जैसे परिशिष्ट होता है ना, परिशिष्ट, पूरक। तो योग और सांख्य दोनों समान शास्त्र हैं, तो दोनों का विचार एक सही है। तो बातें तो वही हैं सारी, थोड़ी घुमा फिरा के कह दी, अलग ढंग से, अलग सूत्रों से, अलग शब्दों से कह दी, बातें वही हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। योग दर्शन में कोई कमी नहीं है, यही बातें वहां भी बता रखी हैं। पर वही बातें थोड़ा इस तरह से, थोड़े शब्द बदल के यहां भी बता दी। वहां भी यही कहा था कि अविद्या मुख्य कारण है जन्म मरण का, बंधन का कारण अविद्या है। यहां भी वही कहा कि बंधन का कारण अविद्या है। वहां भी कहा कि विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, मोक्ष का उपाय तत्व ज्ञान। यहां भी एक ज्ञानान मुक्ति। फिर आप कहेंगे जी एक ही बात दोनों क्यों दोहरा रहे हैं? इसका उत्तर है कि एक बच्चे को पिताजी ने समझाया, बेटा ये काम मत करो, इससे नुकसान होगा, इससे फायदा होगा, ये काम करो। उसके नहीं जची तो उसके चाचा ने कहा, हाँ बेटा तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं, यही करो, ये मत करो। तो चाचा ने रिपीट किया ना उसको, बात तो वही थी, पर उसको डबल सपोर्ट मिल गई, तो बात पक्की हो गई, कंफर्म हो गई कि हाँ वो पिताजी भी यही कह रहे हैं, चाचा जी भी यही कह रहे हैं, दोनों का विचार एक है। तो इसका मतलब ये बात ठीक है, मुझे मान लेनी चाहिए, मुझे ऐसा करने से लाभ होगा। तो इसलिए सपोर्ट करने के लिए व्यक्ति उन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में दोहरा देता है। हाँ, कोई दृष्टांत सुना दिया, कोई कथा बना दी, कोई तरीका अलग अलग तरीके से बता दिया। क्योंकि बताया था ना, एक बार में तो समझ में आती नहीं, आवृत्ति रह सकरी उपदेशात। बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार दोहराओ, चिंतन मनन करो, फिर धीरे धीरे बात समझ में आती है। इसलिए बातें बार बार रिपीट की जाती हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में। ये बात, हाँ जी बोलिए। कोई कर्म करते हैं तो उसे संस्कार करते हैं, वही संस्कार से फिर हम
कर्म करता है। ठीक है। ये जो मनुष्य योनि छोड़ के अन्य योनियां है, तो वो जो मतलब कुत्ते का एक स्वभाव है, अब वो 15 साल का उसका आयु होता है, तो वो तो फिर संस्कार उसके और दृढ़ बनेंगे, तो फिर मनुष्य में कैसे मतलब वो मनुष्य में तो बार बार हमारे बहुत सारे कर्म अलग अलग पड़ते हैं। कुत्ते की योनि में जो संस्कार बनेंगे वो मनुष्य योनि में बाधक नहीं होंगे। कुत्ते के संस्कार कुत्ते की योनि में ही जागेंगे। कुत्ता बन गया कोई आत्मा, ईश्वर ने कुत्ते का शरीर दे दिया, फिर वो गुर्राता है, भौंकता है, काटता है, ठीक है, मांस भी खाता है, रोटी भी खाता है, जो भी मिलता है सब खाता है। तो जो जो क्रियाएं की उसने कुत्ते के शरीर में, उसके संस्कार उसके बन गए। जब वो कुत्ता मरेगा ना, तो उसके चित्त में, मन में एक कुत्ते के संस्कारों का अलग फोल्डर होगा। जैसे आपके कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर होते हैं ना, भाई इस फोल्डर में ये मैटर रखा है, दूसरे फोल्डर में ये रखा है, तीसरे फोल्डर में ये रखा है, कहीं ऑडियो रखा है, कहीं वीडियो रखा है, कहीं स्क्रिप्ट रखी है, अलग अलग फोल्डर बना लेते हैं। तो योग दर्शन में लिखा है, चौथे चैप्टर में, चौथे पाद में लिखा है कि हर योनि का एक अलग अलग फोल्डर होता है। उस योनि के संस्कार उस फोल्डर में सेफ होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जब वो योनि मिलेगी 20 जन्म बाद, वो फोल्डर तभी खुलेगा, उसी योनि में वो फोल्डर खुलेगा कुत्ते वाला। बीच में किसी दूसरी योनि में कुत्ते वाला फोल्डर नहीं खुलेगा, न मनुष्य योनि में, न गधे में, न बकरी में, न शेर में, न भेड़िए में। कुत्ते वाला फोल्डर कुत्ते के शरीर में ही खुलेगा, चाहे वो 200 जन्म बाद दोबारा कुत्ता बने, चाहे 2 लाख जन्म बाद बने, वो चुपचाप सेफ पड़ा रहेगा। ये सब लिखा है चौथे पाद में, योग दर्शन में, सूत्र 8वां, 9वां, 10वां, वहां पर ये चर्चा है, 8-9 में। अब एक को ऊंट बना दिया, तो ऊंट के शरीर में जो क्रियाएं की उसके संस्कार बन गए, उसका एक अलग फोल्डर होगा। वो जब 25 जन्म बाद फिर दोबारा ऊंट बनेगा, तब वो फोल्डर खुल जाएगा। वो शरीर जो है ना, उसकी बॉडी के टिश्यूज और सेल्स, वो उस फोल्डर को खोलते हैं। अब वो बॉडी टिश्यू सेल जब तक वापस नहीं मिलेंगे तब तक वो फोल्डर खुलेगा ही नहीं। जैसे पेज मेकर का कोई फाइल है, तो पेज मेकर के सॉफ्टवेयर में खुलेगी ना, एमएस ऑफिस में थोड़ी खुलेगी। एमएस ऑफिस में जो आपने फाइल बनाई वो उसी सॉफ्टवेयर में खुलेगी, वो पेज मेकर में नहीं खुलेगी। तो ऐसे ही जो संस्कार होते हैं वो उसी योनि में ही जागेंगे, दूसरी योनि में नहीं जागेंगे। अब वो कुत्ता गधा 20 योनियों में दंड भोग करके वापस आ गया, मनुष्य बन गया। जब मनुष्य बन गया तो अब मनुष्य शरीर में वो कुत्ते, गधे वाले, ऊंट वाले 20 फोल्डर उसके चित्त में रखे, खुलेगा कोई भी नहीं, सब बंद रहेंगे, पैक रहेंगे। मनुष्य बनेगा तो मनुष्य वाले संस्कार ही जागेंगे, जो 20 जन्म पहले मनुष्य था वही जागेंगे। ये व्यवस्था है जी। जैसे जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं वही प्रभाव करते हैं हमें उसी कर्म करने में। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू में तो किसी ने दोस्त के दोस्तों पिलाना शुरू कर दिया, ठीक है, अब वो संस्कार बन गए, संस्कार बनते गए, अब पीने लग गया। इतना दृढ़ होते गया कि वो एक सिगरेट रोज की जगह पे 5 पीना शुरू कर दिया, 15 पीना, ठीक है, ऐसे करते करते वो इतने दृढ़ संस्कार हो गए कि वो सिगरेट छोड़ नहीं सकता। ठीक है, ऐसी क्रूरता की बात करें, हाँ। क्रूर हो गया तो क्रूर के संस्कार ऐसे बढ़ते गए कि वो सब क्रूर हो गया, छूटती नहीं। अब वो कुछ छूटती नहीं। अब ये संस्कार मनुष्य के जीवन में मनुष्य के फोल्डर में रहे, अब ये उसको प्रभाव करते रहेंगे तो वो मनुष्य योनि मिली है मोक्ष की, तो वो फिर वो मोक्ष की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यही संस्कार उसको अपनी सही प्रेरित कर रहे हैं, करेंगे ना, तो वो ईश्वर की तरफ मुड़ेगा कैसे? ऐसे मुड़ेगा कि वेदों में लिखा है दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। क्या बोला? दंड के बिना कोई सुधरता। उसको दंड ठोकेंगे तब वो सुधरेगा। वो गुस्सा करेगा ना, उसके गुस्से के संस्कार हैं। कई बच्चे आपने देखे होंगे गुस्सा बहुत करते हैं, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, फेंक देंगे बर्तन, नहीं खाता, ऐसे होते हैं। तो उनका इलाज है ठुकाई करो, उनको ठोकेंगे, दंड देंगे, तुम ऐसा करोगे तुम्हें खाना बंद कर देंगे, नहीं खाओगे भाग जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगा खाना। जब भूखा मरेगा ना फिर आएगा हाथ जोड़ के, नहीं नहीं मैं खाऊंगा, आप जो दोगे वही खाऊंगा। ऐसे दंड से वो सुधरेगा।
क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, अभिमान हो, कोई भी दोष हो, उसको छुड़ाने के लिए दंड देना पड़ेगा। दंड के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दूसरा, एक तो उसको फिजिकली दंड देंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, ठुकाई बिटाई करेंगे। दूसरा, उसको वर्बली, मौखिक रूप से हानियां समझाएंगे। अगर आप गुस्सा करोगे तो तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, तुम्हारी टेंशन बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, सर दर्द होगा, चिड़चिड़े हो जाओगे, लोग तुमसे दूर भागेंगे, कोई बात नहीं करेगा, कोई पास में नहीं बैठेगा, सब घृणा करेंगे, हैं, सब दूर से शक्ल देख के रास्ता बदल लेंगे, कोई बात मिलना नहीं चाहेगा तुमसे, तुम्हारी गुडविल खराब हो जाएगी, प्रसिद्धि बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें कोई धंधा बिजनेस भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, तुम गुस्सा इतना करते हो, फिर तुम भूखे मरोगे। ऐसे वो जो नुकसान होंगे वो सारे कागज पर लिखकर उसको लिस्ट बना के पकड़ाएंगे। अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो ये दंड भोगना पड़ेगा। उसको दंड के भय से डराएंगे मौखिक रूप से, और वो बार बार यदि उस लिस्ट को पढ़े कि गुस्सा करने से इतने नुकसान होंगे, यदि वो 200-300 बार पढ़ ले तो उसके दिमाग में बैठेगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो यहां भी दंड का भय दिखाया कि इतने इतने नुकसान होंगे, तो चाहे दंड का भय दिखाओ और चाहे दूसरे को दिखाओ कि देखो इसने गुस्सा किया था, इसका ये हाल हुआ, वहां भी नुकसान का भय दिखाओ और थोड़ा उसको ठोक पीट करो तो वो सुधरेगा। और कोई उपाय नहीं। दंड दिखाओ, भगवान सुअर बनाएगा, सांप बनाएगा, करो गुस्सा, कुत्ता बनाएगा, बिल्ली बनाएगा, बकरी बनाएगा, शेर बनाएगा, नहीं पड़ता है तो मतलब उसको अभी दंड समझ में नहीं आया। जब तक दंड समझ में नहीं आएगा वो नहीं सुधरेगा। अगर बताने से नहीं सुधरता है तो बताया ना, लिस्ट बनाओ और उससे 300 बार पढ़वाओ। नहीं सुधरता फिर ठोको उसको। और क्या इलाज? नहीं सकते तो फिर भूल जाओ कि ये सुधरेगा, फिर ये भूल जाओ कि वो सुधरेगा, फिर नहीं सुधरेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। वेदों में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, महर्षि मनु ने लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं और ईश्वर भी कह रहा है कि दंड ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो आप और हम ज्यादा अक्ल वाले थोड़ी। जब ईश्वर ने कह दिया एक ही उपाय है, नो ऑप्शन, तो बात खत्म हो गई ना। हमको जो बुद्धि लगानी है इस काम में लगानी है कि ईश्वर ने क्या समझाया उसको समझें और उसको फॉलो करें, बस। आपको कोई नया कानून नहीं बनाना है। आप जो भी नया कानून बनाएंगे, नई बात सोचेंगे, और यदि वो ईश्वर के विरुद्ध है तो 100 में से 100 बार फेल, 100 में से 100 बार गलत होगी, एक बार भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बुद्धि ईश्वर से ज्यादा नहीं है क्या? फिर जब ईश्वर कह रहा है कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप कितना दिमाग लगाते हो, सब फेल है। बोलिए। क्या करते हैं? वो दंड देगी, नमस्ते मैं जा रही हूँ, छुट्टी, डिवोर्स। डिवोर्स, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो ऐसे तमीज से रहो, नहीं तो नमस्ते मैं जा रही हूँ। हाँ सुनो सुनो, बोलो बोलो, क्या बोलेगा? तो बस जान छूटे ना। ऐसे आदमी के साथ क्या मतलब रहने का? जिसको जीना नहीं आता, तमीज नहीं है, दूसरों ढंग से व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे आदमी से रहने का, रिश्ता रखने का मतलब क्या है? हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, हाँ क्या होगा? बच्चे का होगा ना, वो तो आप दुनिया में क्यों आए थे? आए थे तो होगा, आपके साथ भी होगा, बच्चों के साथ भी, सबके साथ होगा। वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। अगर उस दंड से बचना चाहते हैं तो पटरी पे आओ, फिर चलो सभ्यता से व्यवहार करो। बच्चों की चिंता सताती है तो फिर पटरी से आओ ना, फिर ठीक ठीक व्यवहार करो। क्यों बदतमीजी कर रहे हो? पत्नी को सताएगी ना, बच्चों का नुकसान होगा, तो ये सोच के शादी करनी चाहिए थी। पहले क्यों नहीं सोचा? नहीं पता था ना कि ऐसा भी होगा, तभी तो शादी की थी। पता होता तो करते ही नहीं आप। पता होता तो आप करते ही नहीं। मुझे पता लग गया, मैंने नहीं की, इसीलिए तो नहीं की कि ये सब लफड़े होंगे।
देखो समाज में सब कुछ चल रहा है, हमको ये देखना है कि कहाँ गलती हो रही है और उसका समाधान क्या है ये समझना है। और समाधान बता रखा है वेदों में, ऋषियों ने अपने शास्त्रों में बता तो रखा है। हम वही तो सुना रहे हैं कि ऋषियों ने कहा बताया इसका ये उत्तर ये है, दंड ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पति हो चाहे पत्नी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, पड़ोसी हो चाहे राजा हो, चाहे मित्र हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, दंड के बिना कोई नहीं सुधरने वाला। एक ही उपाय है। अब योग दर्शन अलग चीज है, वो तो अभ्यास की बात है, और यहाँ व्यवहार की बात चल रही है। यहाँ तो राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था चल रही है, ये अलग प्रसंग है। व्यक्तिगत योगाभ्यास अलग प्रसंग है। जब आपको दूसरे से व्यवहार करना है तो वहां तो कानून लागू होंगे प्रशासन के। छठा समुल्लास देखो, राजा के लिए लिखा है कि राजा को क्या क्या करना चाहिए तब प्रजा ठीक चलती है। उसी छठे समुल्लास में लिखा है दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड सुप्तेषु जागृति, डंडे से सब प्रजाएं ठीक चलती हैं, डंडा सोए को जगाता है। और जो राजा, हाँ, तस्मात् दंडम धर्मम विदुर बुधा, इसलिए बुद्धिमान लोग दंड को ही धर्म मानते। यहां तक लिखा दंड देना धर्म है। अब धर्म के बिना किसी का सुधार होता नहीं, और दंड देना धर्म है तो बताओ कैसे सुधरेंगे लोग बिना दंड के। उसको वार्निंग दो कि तुम गड़बड़ करोगे हम डिवोर्स कर देंगे। फिर सोचो दिमाग से क्या होगा जब डिवोर्स हो जाएगा, तो बच्चे बिगड़ेंगे, दुखी होंगे, तुम्हारी रोटियां कौन बनाएगा? तुम खुद बनाओगे, रोटियां बनाओगे कि बिजनेस करोगे? क्या करोगे? तब पसीने आएंगे उसको, वो कहेगा बाबा तुम यहीं रहो, डिवोर्स मत करो, मैं सुधर जाऊंगा। आ जाएगा पटरी पे। नहीं आता तो ना सही, छोड़ो ऐसे आदमी को। उस आदमी से क्या रिश्ता रखना जो सभ्यता से नहीं रह सकता, उसको छोड़ दो। बोलो, कोई शंका हो तो बताइए। उपेक्षा कब तक रखेंगे? रहना तो 24 घंटे उसी घर में है। कुछ सीमा तक आपको उसकी उपेक्षा करनी होगी। अगर उपेक्षा नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे और द्वेष करेंगे। शांति के लिए कुछ तो उपेक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उसकी असभ्यता बढ़ती गई तो कहां तक करोगे? फिर एक सीमा आ जाएगी, उसके बाद तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो ऐसे आदमी को भोगने दो, फिर छोड़ दो ना उसको। बता दिया ना, उसको छोड़ दो। जो सभ्यता नहीं है जिसमें, वो सुधरना नहीं चाहता, जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, जो इतना बदतमीज है कि हाँ हाँ देखी जाएगी जो होगा, तो फिर ऐसे आदमी के साथ क्या रहना? वो आपको सुख नहीं देगा। जो आपको सुख नहीं देगा उसके साथ नहीं रहना चाहिए। सारे शास्त्र ये कह रहे हैं। तो उपेक्षा का क्या मतलब है? उससे अलग हो जाओ, यही तो है ना उपेक्षा। छोड़ दो उसको, जाओ भाई तुम्हें जैसे करना है करो, हमें जैसे जीना होगा जी लेंगे। तोड़ने से पहले अपनी व्यवस्था देख लेना, अपनी सुरक्षा देख लेना कि मैं इसके बिना जी लूंगा या नहीं, पहले वो देख लेना, उसके बाद तोड़ना। वो भी लगा सकते हैं, देखना उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो कर लो, और उसका रिजल्ट नेगेटिव आता हो तो फिर नहीं करना। फिर आपको दंड देने का अधिकार नहीं है, फिर दंडाधिकारी के पास जाना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करनी होगी, वो दंड देगा। आपको दंड देने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। दंड से ही सुधरेगा, पर दंड अधिकारी व्यक्ति देगा। हाँ, हम अधिकारी वहां नहीं है, जहां हम अधिकारी हैं वहां हम दंड देंगे। ठीक हो गया क्या? हाँ बिल्कुल लिखा है। हाँ तो तलाक यहाँ संबंध विच्छेद है, संस्कृत का शब्द है संबंध विच्छेद। कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि वेदों में तलाक की तो बात ही नहीं है, ये तो तलाक तो उर्दू से आई है। मैंने पढ़ रखा है मैसेज, इसीलिए बोल रहा हूँ। वो अनाड़ी लोग हैं, मैं कह तो रहा हूँ। जिसने न्याय दर्शन में मेहनत नहीं की वो अनाड़ी है, वो गलती करेगा करेगा करेगा। मैं गारंटी से साइन करके देता हूं। न्याय दर्शन में 54 गलतियां लिखी हैं। कितनी? जो व्यक्ति 54 गलती नहीं जानता वो गलती करेगा करेगा करेगा। आप हिसाब लगाते हैं ना मैथ्स में, अकाउंट्स लिखते हैं, तो आपको गणित ठीक से मालूम है कि 5 8 40 होता है, तो आपको सही आंसर मालूम है 5 × 8 =
40, और जो गलत आंसर है वो भी मालूम है, 5 गुणा 8 बराबर 33, ये आपको मालूम है कि ये गलत है। यानी आप ठीक हिसाब कब लिख पाएंगे? जब आपको ठीक का भी पता हो और गलत का भी पता हो, दोनों पता होने चाहिए, तब आप गलती से बच पाएंगे। अगर आपको गलती का पता ही नहीं तो आप गलती करेंगे, आप तो समझेंगे मैं तो ठीक लिख रहा हूं, 5 8 33 सही है। आप 33 गलत को भी सही मानेंगे क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि ये गलत है। तो क्या समझे? गलती से बचने के लिए ये पता होना चाहिए कि ये गलती है, तभी आप गलती से बच पाएंगे। अगर आपको ये पता ये गलती है तो फिर ये भी पता है कि सही क्या है, वो सही मालूम है, तभी तो आप इसको गलत डिसाइड करेंगे कि ये तो गलत है। तो 40 सही है, बाकी सारे आंसर गलत हैं। यानी सही किताब हिसाब वही लिख पाएगा जिसको सही का भी पता हो और गलत का भी पता हो। क्यों जी? ठीक है ना? अब जिसको 54 गलतियां नहीं मालूम तो वो गलती करेगा, इसलिए ठोक के कह रहा हूं मैं, वो गलती करेगा करेगा करेगा। इसलिए न्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। न्याय में मास्टरी करो। मैंने 40 साल क्यों लगाए इसमें? इसलिए लगाए कि न्याय के बिना योग नहीं होने वाला। न्याय के बिना आपको गलती समझ ही नहीं आएगी मैं कहां गलती कर रहा हूं, और जब तक आप गलती से बचेंगे नहीं तो योग में और प्रगति क्या करेंगे? आप तो गलती पे गलती करते जाएंगे। सिद्धांत में गलतियां करेंगे, बोलने में गलतियां करेंगे, लिखने में गलतियां करेंगे, आचरण में गलतियां करेंगे। उन सारी गलतियों से बचना जरूरी है और उसके लिए यही उपाय है, 54 गलतियां समझो। ठीक है? हाँ, तो न्याय पे जोर लगाओ। न्याय में कहां लिखी है? बहुत सी तो 5वें अध्याय में, जाति और निग्रह स्थान, ये 2 गलतियां जो हैं 5वें चैप्टर में, और छल और हेतुआभास पहले चैप्टर में। 3 प्रकार का छल, 5 प्रकार का हेतुआभास। 3 और 5 कितने हुए? 22 प्रकार के निग्रह स्थान, 22 और 8 30, और 24 प्रकार की जातियां, 30 और 24, ये 54 गलतियां हैं। जो व्यक्ति इन गलतियों को नहीं जानता वो गलती करेगा। शास्त्र भी पढ़ ले, न्याय दर्शन पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, फिर भी वो 54 गलती समझा नहीं तो भी गलती करेगा। हाँ, ये मत समझना हमने न्याय दर्शन पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, अब हम थोड़ी गलती करेंगे। आप तब भी करेंगे जब तक वो 54 गलतियां यहां सेट नहीं हुई, जब तक यहां समझ में नहीं आई 54 गलतियां कौन सी हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, जब तक यहां क्लियरिटी नहीं है आप गलती करेंगे। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। जब 54 गलतियां क्लियर हैं तब आप बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय जो भी करेंगे, पढ़ेंगे उस 54 में फिल्टर करेंगे। 54 गलतियों से अपनी बात को पहले फिल्टर करेंगे, चेक करेंगे कि मेरी बात में कहीं 54 में से भूल तो नहीं हो रही। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, तब आप ठीक समझ पाएंगे, ठीक बोल पाएंगे और ठीक आचरण कर पाएंगे। नहीं तो आप गलतियां करेंगे। इसलिए पहले न्याय चाहिए, बाद में योग चाहिए। हाँ, वो तब पढ़ेंगे जब आप इसको खुद पढ़ के तैयार रखेंगे। पहले स्वाध्याय करके बैठेंगे, फिर हम 54 गलतियां पढ़ाएंगे तो समझ में आएंगी। अगर आप पहले से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएंगी। हाँ, कठिन है, वो कठिन है। इस पर अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं न्याय दर्शन से, पढ़ने से भी घबराते हैं, पढ़ाने वाले भी घबराते हैं, क्योंकि उसमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, खूब दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने 40 साल इस पर मेहनत की है, तब जाकर ये रिसर्च की है इसकी 54 गलतियों की। वो सत्य की खोज जो पुस्तक है वो 40 साल की मेहनत का फल है। ये हमारी थीसिस है, न्याय दर्शन पे ये थीसिस है। वो सारी 54 गलतियां अच्छी अच्छी स्पष्ट करके लिखी हैं, तो उसको आप भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। है ना किताब बढ़िया। और जो व्यक्ति ये 54 गलती समझ लेगा वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाएगा, ये भी गारंटी। क्योंकि सारी गलतियां समझ में आई गई तो वो गलतियों से बच सकता है, समझ सकता है। ठीक है जी, विराम देंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।